Hi guys, fantastic. We are rocking now. So guys, I will not talk much. Sorry for the delay. Actually, I was showing you a very old video. The idea behind showing this very old video is for you to understand how powerful this company is and how fantastic it is. I mean, how the things have grown. In fact, I was trying to show another video also, but I don't know, it didn't play. So maybe next time I'll show it. ओके गाइस, थैंक यू। मेरा ये रिक्वेस्ट है सबको कि थैंक्स लॉट फॉर कमिंग। ये हमारा जो ट्रेनिंग है इनके लिए आने के लिए वेरी गुड। मैं ये भी रिक्वेस्ट करता हूँ, आज का जो स्पीकर है बहुत जबरदस्त है, तो मैं ज्यादा बात नहीं करूंगा, मैं उनको ही दूंगा क्योंकि ही इज द गेस्ट स्पीकर टुडे। अमेजिंग है। यू नो सम ऑफ अस स्पीकर्स इन फॉरएवर, आई डोंट टेक ऑल द नेम्स बट स्पेशली विद मनोज, प्रफुल्ल, देन राजीव, उनको कभी भी बोलो ना कि ट्रेनिंग है, रुपेश कभी बोलो ट्रेनिंग है ना, वो कभी नहीं बोलते। They say no problem, tell me which day, what time, we'll set and we'll get it done. So Manoj is also that type. He's always ready for seminars. So I like to, before I invite him, okay, I'll invite him right now. I'll make him a guest speaker. Yeah, I have already made Manoj the guest speaker, but just to tell you something about Manoj के बारे में बात करता हूँ। इनके खुद के ट्रेनिंग होते हैं, खुद के मोटिवेशन ट्रेनिंग होते हैं, फैंटास्टिक स्पीकर है और दिल से बात करते हैं, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। फॉरएवर में अगर दिल से काम करें तो वंडर्स है। मैं किसी भी कंपनी का बुराई नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन यू नो व्हाट्स हैपनिंग टुडे इन टुडेज वर्ल्ड। जो ज्वेलर है उन लोग भाजी बेच रहे हैं, कोई दूसरा बिजनेस कर रहा है और ड्राई फ्रूट बेच रहा है, और सब लोग ये लग गए। लेकिन फॉरएवर जैसे बिजनेस आप याद रखो पूरे वर्ल्ड में नहीं हो सकती है, नॉट इन इंडिया। सो प्लीज डोंट गेट कन्विंस विद द रॉन्ग टाइप ऑफ पीपल हु कीप ऑन प्रॉमिसिंग यू वी गिव ग्रेट थिंग्स। अच्छा, मेरा ये भी और एक रिक्वेस्ट है कि जो भी इसके वीडियो चालू है अपना वीडियो बंद रखो, डोंट पुट योर वीडियोज ऑन, बिकॉज वी लाइक टू कॉन्सेंट्रेट ऑन मनोज एंड ही इज आउटस्टैंडिंग, सुपर्ब। और ये जो यहाँ से दिल से बात करता है तो ही इज टू गुड। Okay, guys, so let's not waste time, and I would like to introduce Manoj Gaikwad, please. Manoj, can we have you on the screen? Yes. Can you see me? Can you? Yeah, Manoj, just speak. Okay. Can you listen me, Simon? Yes, your voice is perfect. Okay. Very good. Very perfect. good. Okay. Thank you very much. Okay. Good evening, all. Okay. So, Simon, thank you very much for this wonderful opportunity. Once again, I'm here to share my experience and my whatever I have learned from so many big names in this industry, network marketing industry. और खास करके सेल्स की दुनिया के बहुत से लोग ऐसे हैं जिनको मैं आइडियल मानता हूं और उनसे मैं बहुत कुछ सीखते रहता हूं। और मुझे ऐसा लगता है कि अगर मेरे पास थोड़ा भी इंफॉर्मेशन है तो वो मुझे आप लोगों के साथ शेयर करना चाहिए जब भी मौका मिले। ऐसा बोलते हैं कि ज्ञान जो है वो बांटने से बढ़ता है, वो कभी भी हमारे पास रखने से नहीं बढ़ता। और स्पेशली व्हेन यू आर इन द बिजनेस ऑफ डुप्लीकेशन, नेटवर्किंग के बिजनेस में है या डुप्लीकेशन के बिजनेस में है, तो आपको जो भी आता है वो जब तक आप आपके टीम मेंबर्स को बताते नहीं, उनको सिखाते नहीं है, तब तक आपका सही मायने में डुप्लीकेशन नहीं होता है। एनीवे, सो आज जो मुझे मौका दिया गया, थैंक यू वेरी मच साइमन वंस अगेन। और बिफोर ये मैं मेरा आज का प्रेजेंटेशन शुरू करूं, आज का जो प्रेजेंटेशन है उसका नाम आप लोगों को मिल ही गया है। अभी साइमन ने वो भी चलाया था, उसका पोस्टर लिखा था। और आज का टॉपिक है बैक टू बेसिक्स। ये टॉपिक चुनने का मकसद ये है कि हम लोगों ने पिछले लगभग ये मार्च थोड़ा सा गया हमारा लॉकडाउन में, मार्च एंड अप्रैल से हम लोग संभल गए। अप्रैल के इनफैक्ट फर्स्ट वीक में ही संभल गए बहुत से लोग, हम लोग। और हम लोगों ने देखा कि ये जो भी सिचुएशन आई है, ये सिचुएशन शॉर्ट टर्म की नहीं है और इसको हमको फेस करना चाहिए। और हमने अपने ये ऑनलाइन प्रेजेंट शुरू कर दिया। हम में से बहुत से लोगों ने अपने अपने प्रेजेंटेशन शुरू कर दिए, कंपनी ने प्रेजेंटेशन शुरू कर दिए, बहुत सी ट्रेनिंग्स हो रही है। और पिछले आप अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर ये शुरू हो गया, 6 महीने में आप लोगों ने बहुत ही मोटिवेशन सुना होगा, बहुत ही
कुछ लोग लिख रहे हैं आवाज कम आ रहा है, मेरे ख्याल से मेरा आवाज बराबर है, बट No, your voice is perfect. Your voice is perfect. ठीक है, ठीक है, I ओके think फाइन, people should check their mobiles or the internet connection because I'm getting the voice very perfect. So guys, ओके, whenever the just change your mobile or connect to some other mobile which has a better sound. I'm getting the voice very perfect. मेरे को आवाज एकदम clear आ रहा है. Very nice. Thank you, sir. ओके, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। अच्छा, एक थोड़ा मैं आगे शुरू करने से पहले ये जो भी लोग अपना रिएक्शन दे रहे हैं यहाँ पे, सो थैंक यू वेरी मच फॉर योर रिएक्शन। बहुत से लोग बोल रहे हैं परफेक्ट वॉइस, व्हाटएवर जो भी है। अभी मेरा सजेशन है कि आप लोग ये चैट बॉक्स को भूल जाइए। अगर मैं कुछ कुछ क्वेश्चन पूछूंगा उस टाइम मैं आपको मौका दूंगा चैट बॉक्स में आने का, अदरवाइज आप ये चैट बॉक्स को भूल जाइए और अभी आप ध्यान दीजिए यहाँ पे ये जो कुछ हो रहा है यहाँ पे। मैं आपको ये बता रहा था कि पिछले 4-5 महीने हमारे ऐसे गुजरे हैं कि हमने बहुत सा ट्रेनिंग, बहुत सा मोटिवेशन, बहुत बहुत मेरे को कभी-कभी लगता है बहुत ज्यादा मोटिवेशन भी हार्मफुल है। मतलब रोज आप चिकन खाओ, रोज मटन खाओ या रोज श्रीखंड खाओ या रोज बासुंदी खाओ, तो कभी-कभी दाल-चावल भी खाने के लिए क्रेविंग होता है, आदमी तरसता है और वो अपने बेसिक्स पे आना ज़रूरी है। इसलिए मैंने आज का ये टॉपिक चुना है। आज मैं यहाँ पे कोई ज़ोर-ज़ोर से आपको मोटिवेशन, वंदे मातरम, जय महाराष्ट्र ये वो कुछ नहीं करने वाला हूँ। हम लोग प्लेन ये कुछ इम्पोर्टेंट बातें करेंगे। कल मैं मेरे टीम के लिए एक ट्रेनिंग कर रहा था और वहाँ पे जो पॉइंट पे मैंने छोड़ा वहाँ से ही मैं आज आपकी इस सेशन की शुरुआत करता हूँ। कल मैं मेरे जैसे मैंने अभी-अभी बताया कि मैं मेरे ग्रुप के लिए एक बात कर रहा था, ट्रेनिंग कर रहा था और उसपे मैंने एक अब्राहम लिंकन का एक कोट लाके वहाँ पे छोड़ दिया था और उस कोट से मेरे ख्याल से आज का सेशन जो है वो हमको शुरू करना चाहिए। अब्राहम लिंकन ऐसा बोलते हैं कि उनका इंग्लिश कोट है बिकॉज़ ये हिंदी सेमिनार है और बहुत से लोग हिंदी में हिंदी समझने वाले हैं, तो मैं हिंदी में ये बताता हूँ। वो ऐसा बोलते हैं और ये बात आपको हमेशा ध्यान में रखनी है। वो बोलते हैं कि मेरा खुद का संकल्प सफल होना ही चाहिए। मेरा खुद का संकल्प सफल होना ही चाहिए। इस बात को जितना महत्व है, उतना और किसी भी बात को नहीं है, इसको हमेशा याद रखो। मैं रिपीट करता हूँ, मेरा खुद का संकल्प सफल होना ही चाहिए। इस बात को जितना महत्व है, उतना महत्व और किसी भी बात को नहीं, ये हमेशा याद रखो। ये बताया है भूतपूर्व राष्ट्राध्यक्ष अमेरिका के अब्राहम लिंकन ने। मतलब क्या, मेरा खुद का संकल्प संकल्प जो है उसको सफल होना है। मेरा जो गोल है वो अचीव होना ही चाहिए। अभी हमने इतना सारा मोटिवेशन देखा है, ट्रेनिंग्स देखा है, लेकिन फिर भी लोग स्ट्रगल कर रहे हैं। फिर भी लोग बहुत ही बेसिक चीजें भी नहीं पूरी कर पा रहे हैं, तो कहाँ गड़बड़ हो रही है? क्या गलत हो रहा है? क्या वो प्रोसेस है? वो हमको आज समझना बहुत ज़रूरी है। एक चीज़ आप ध्यान में रखना कि चलो ये प्रेज़ेंटेशन के फ्लो में मैं आपको वो सब बातें बताता हूँ, लेकिन मेरा आज का जो प्रयास है, वो बेसिक्स में जाने से पहले वो ये है कि मेरा खुद का संकल्प सफल होना ही चाहिए। इसको इससे इसको जितना महत्व है, उतना महत्व और किसी भी बात को नहीं। ये प्रायोरिटी आपके दिमाग में होनी चाहिए। आपका जो भी गोल है, आपने जो भी शॉर्ट टर्म गोल सेट किया होगा, लॉन्ग टर्म गोल सेट किया होगा और वो गोल अचीव करने में जितना इम्पोर्टेंस है उससे और दूसरा और दुनिया में क्या-क्या हो रहा है उससे हमको कोई लेना-देना नहीं है। ये आपको हमेशा याद में रखना है। तो मैं मेरी स्क्रीन शेयर करता हूँ। थोड़ा-सा आप लोग बने रहिएगा। एक 15 सेकंड लगेंगे मेरे ख्याल से मैक्सिमम। आप लोग अपने-अपने घरों में ही बैठे हैं तो प्लीज़ आप बने रहिए वहाँ पे। आपको अगर चाय-कॉफ़ी लेना है तो लेके रखिए, आप अपने ही घर में हैं, बिंदास ऑर्डर कीजिए। पानी-वानी लेके रखना है तो लेके रखिए सो दैट आपको वहाँ से उठने की ज़रूरत ना पड़े। और कुछ नोट्स आपको लेने हैं तो वो आप अवश्य लेके रखिए। और ये जब तक मेरा प्रेज़ेंटेशन खुल रहा है, बस खुल गया। आप में से कुछ लोगों ने ये पोस्टर आज मेरा देखा होगा, बैक टू बेसिक्स। ये मैंने पर्पसली डाला है क्योंकि कल से ही आईपीएल शुरू हो गया है
और आईपीएल में आया तो मेरे ध्यान में आया कि ये जो बेसिक्स है बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए क्रिकेट में बहुत से लोग क्रिकेट समझते हैं, जानते हैं। आपको एक एग्जांपल देता हूँ शुरुआत में ही और फिर इस ट्रेनिंग के ऊपर आता हूँ। सभी को मालूम है सचिन तेंदुलकर, और सचिन तेंदुलकर बहुत ही जीनियस होके गए। मतलब कुछ सालों के बाद लोगों को आश्चर्य होगा। खैर उसके भी रिकॉर्ड टूटेंगे, कोई बात नहीं, लेकिन 100 इंटरनेशनल हंड्रेड्स बनाने वाला ये खिलाड़ी, आपको याद होगा इनके करियर के दौर में एक समय ऐसा आया था कि जहाँ पे मतलब जब वो अभी वो रिटायर्ड हो गया, उसके एक 5-7 साल पहले उसका वो टेनिस एल्बो का प्रॉब्लम हो गया था थोड़ा-सा, और उस टाइम पे लोगों का पेशेंस नहीं रहता है, ऑडियंस का पेशेंस नहीं रहता है, स्पेक्टेटर्स का पेशेंस नहीं रहता, और वो लोग बोल रहे थे, "अरे इसको निकालो, अभी ये बुड्ढा हो गया है, इसको रिटायर करो, रिटायर करो।" क्योंकि सचिन तेंदुलकर 60, 65, 70 रन बना के आउट होता था, सेंचुरी नहीं होती थी। देखिए सचिन तेंदुलकर से कितना एक्सपेक्टेशन है लोगों को, मतलब वो सेंचुरी ही होना चाहिए। वो 60 रन बनाता है तो भी लोग बूम-बा-बूम करने का चालू किया, ये तो बुड्ढा हो गया है, इसको निकालो, निकालो, निकालो। सचिन तेंदुलकर ने क्या किया वो लेवल पे, सोच के देखिए आप, इतना बड़ा खिलाड़ी वो गया उसके कोच के पास। उसके कोच आप सभी को पता है, रमाकांत आचरेकर, अभी नहीं रहे वो, और उनके पास गया और वो बहुत ध्यान से उसका हर मैच देखते हैं, वीडियो देखते हैं और क्या है। तो उन्होंने उससे डिस्कस किया और उसने बोला कि मेरे रन जैसे चाहिए वैसे होते नहीं है, तो इसके लिए मैं आपके पास आया हूँ। आप सोचिए कि सचिन तेंदुलकर जो इतने कितने हजार, लगभग 40,000 इंटरनेशनल रन बनाया है, और रमाकांत आचरेकर ने कितना रन बनाया इंटरनेशनल क्रिकेट में? 0, क्योंकि वो इंटरनेशनल खेले ही नहीं है। कोई टेस्ट नहीं खेले, कोई वनडे नहीं खेले, लेकिन ही इज अ कोच। वो मेंटोर है, वो गुरु है, और सचिन तेंदुलकर को कोच का इम्पोर्टेंस समझता है। वो उसके पास गया, उसने खाली उसका ग्रिप थोड़ा-सा चेंज किया। मैं जो ये यहाँ पे आपको 3 ये बैट्समैन दिखा रहा हूँ, उसमें से कोई एक बैट्समैन आप समझ लो, आपको समझेगा जो बैट पकड़ने का जो हैंडल का ऊपर ग्रिप होता है, वो थोड़ा-सा उसने चेंज किया। मतलब अगर आपको क्रिकेट की भाषा समझता है तो कोई बॉलर के सामने उसका एल्बो जा रहा है, तो थोड़ा उसको ऑन साइड में किया या व्हाटएवर स्लाइट उसने चेंज किया, और सचिन तेंदुलकर दोबारा सेंचुरी बनाना चालू कर दिया। कोच का इम्पोर्टेंट और बेसिक का इम्पोर्टेंट यहाँ पे आता है। सो आप कोई भी फील्ड में जाओ, कोई भी लेवल में जाओ, आपको आपके बेसिक्स है ना, वो कभी भी भूलने नहीं चाहिए। और बेसिक बना बताते के पहले, बेसिक अभी जो मैं आपको बताऊंगा स्लाइड्स पे कुछ, लेकिन एक बात आपको बताना बहुत जरूरी है कि लोग जो है ना, वो सक्सेस अगर हमको चाहिए, मतलब जैसे मैंने आपको अब्राहम लिंकन का कोट बताया कि मुझे खुद को, मेरा खुद का जो संकल्प है वो सफल होना ही चाहिए, इसको जितना महत्व है उतना और किसी भी बात को नहीं। ये अगर मेरे को हमेशा याद रखना है तो मेरे को करना क्या है? मेरे को ये करना है कि इसकी जो चाबी है ना, चाबी वो है प्रायोरिटीज और कंसंट्रेशन। आपकी प्रायोरिटी क्या है लाइफ में और आपका कंसंट्रेशन क्या है, इसका बैलेंस अगर आपको जमाना, तो ये आप आज का ट्रेनिंग आपका सफल हो गया। देखिए मैं थोड़ी सी समझाने की कोशिश करता हूं। एक कोट है इंग्लिश में, A leader who knows his priorities but lacks concentration knows what to do but never get it done. मतलब एक व्यक्ति, एक लीडर को अगर उसकी प्रायोरिटीज मालूम है, क्या प्रायोरिटीज है, लेकिन कंसंट्रेशन नहीं है, तो उसको क्या करना है ये मालूम है, he knows what to do but never get it done, उससे वो होगा नहीं। ध्यान से सुनना, आपको मालूम है प्रायोरिटी क्या है, आपके लाइफ में क्या प्रायोरिटी है। अगर आप छोटे, जैसे आज सुबह हमारे कंट्री मैनेजर बता रहे थे, अगर आपका छोटा घर है तो आपको चावल में रहते हैं तो 1 रूम में जाना है, 1 रूम में रहते हैं तो 1 BHK, 1 BHK में 2 BHK, 2 BHK में रहते हैं तो और बड़ा घर लेना है, गाड़ी नहीं है तो 2 व्हीलर लेना है, या फिर वॉटेवर आपको जो भी चाहिए। आपको अगर लीगेसी छोड़ के जाना है, आपके बाल बच्चों का फ्यूचर सिक्योर करना है, ये आपकी प्रायोरिटीज है, लेकिन कंसंट्रेशन नहीं है आपके पास। वो पूरा करने के लिए जो जो चीजें करनी चाहिए, जो मैं आपको आज बताने वाला हूं, और मैं चाहूंगा कि उसका आप स्क्रीनशॉट ले लेना बाद में जब ये स्लाइड आएगी तभी। लेकिन उसका अगर कंसंट्रेशन नहीं है तो आपका आपका लाइफ में क्या होगा कि आपको मालूम है ये सब करने का, लेकिन आप वो कभी भी कर नहीं पाएंगे। अच्छा, इसके एग्जैक्ट अपोजिट है वो लोग
अगर आपके पास कंसंट्रेशन है, बहुत कंसंट्रेशन है, ये करना है, वो करना है, वो करना है, वो करना है काम, लेकिन प्रायोरिटी नहीं है लाइफ में, तो क्या होगा? तो ही हैज एक्सेलेंस विदाउट प्रोग्रेस, मतलब उसके पास एक्सेलेंस है लेकिन प्रोग्रेस नहीं है। मैंने मेरे फॉरएवर के करियर में देखा है, बुरा मत मानना, मैं थोड़ा सा इस मामले में ब्लंट हूं, मैंने कुछ लोगों को देखा है जिनको इतना एक्सपर्टी है, मतलब उसको प्रोडक्ट के ऊपर सुपर डुपर मालूम है, उसको बिजनेस के ऊपर सुपर डुपर मालूम है, और बहुत मालूम है, इतना मालूम है, लेकिन जो जो मिलना चाहिए उसको, जो हासिल होना चाहिए, वो नहीं हो रहा है। वो क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि कंसंट्रेशन है लेकिन प्रायोरिटी नहीं है लाइफ में। ये दोनों चीजें जिसके पास है, वो बंदे के पास वो सब मिलता है जो मिलने का उसको अधिकार होता है। तो आपको हमेशा लाइफ में बैलेंस होना चाहिए, आपकी प्रायोरिटीज क्या है और कंसंट्रेशन क्या है। ये दोनों में से एक भी मिसिंग हुआ, अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पे बहुत से बंदे, जैसे मैंने शुरुआत में देखा और मेरे नॉलेज के हिसाब से, जो मैनेजर नहीं है, तो अगर आपको मैनेजर बनना है तो आपको पहले तो ये मालूम होना चाहिए क्यों बनना है, मैनेजर बनने के बाद क्या होगा आपको, और आपको एक हेल्दी मैनेजर कैसा बनना चाहिए। हेल्दी मैनेजर आपको ऐसा बनना चाहिए कि आपके टीम में आपके पास 7 से 8 10 लाइन में आपके पास 5 से 7 8 10 सीसी करने वाले लोग होने चाहिए, उसको बोलते हैं हेल्दी मैनेजर। तो आपका पहला प्रायोरिटी ये है, अगर आपके पास नहीं है ऐसी लाइन, तो आपके पास 7 8 10 लाइन होनी चाहिए। 7 8 10 लाइन कभी होनी चाहिए? जितना जल्दी आप सोचो उतना जल्दी। मैं बाद में वो भी डिस्कस करने वाला हूं कि लोग ये नेटवर्क मार्केटिंग में और खास करके फॉरएवर लिविंग में क्यों सक्सेसफुल नहीं होते। मैंने एक पूरा प्रेजेंटेशन साइमन सर की मीटिंग में ही किया था, लेकिन आज मैं थोड़े अलग एंगल से आपको बताऊंगा वो बातें भी। लेकिन आपको ये डिसाइड करना है कि मेरे को जो भी करना है वो अभी जल्दी जल्दी करना है। आप ये मत सोचना कि मेरे पास बहुत टाइम है और मैं आराम से अभी लोगों को कॉल करूंगा और आराम से रिक्रूट करूंगा और आराम से फिर वो सब होते रहेगा, फिर मैं उसको बोलूंगा हाँ भाई, तो वो बोलेगा टाइम नहीं है, आप भी बोलेंगे ठीक है, फिर आपने दूसरे को फोन किया, वो बोलेगा नहीं मेरे घर पे मेहमान आया, बोला ठीक है मैं भी सो जाता हूँ। आप इतना टाइम वेस्ट करोगे ना, तो उतना आप पीछे 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 चले जाओगे, और एक दिन आप छोड़ के आपका जो एकदम, मतलब बोलते हैं ना, मुंह के पास निवाला आया था, वो आपके हाथ से निकल जाएगा। सो प्रायोरिटीज एंड कंसंट्रेशन दोनों हाथ में हाथ डाल के जब चलेंगे, आपको वो सब मिलेगा, तो जो आपको मिलने का हक है। अभी आपको करना क्या है? जैसे मैंने बताया कि आपने बहुत सी ट्रेनिंग्स इन दिनों अटेंड की है, बहुत सी ट्रेनिंग्स अटेंड की, बहुत सा मोटिवेशन मिला है आपको, लेकिन अभी करना क्या है? अभी टाइम आया है आपको एक निर्णय लेने का, एक निर्णय लेने का टाइम आया है। सो अभी इस वक्त आपको एक डिसीजन लेना है। अगर आपको लाइफ में आपकी प्रायोरिटी समझ में आ रही है, तो मैं आपको कंसंट्रेशन वाली बातें यहाँ पे समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। अभी टाइम आया है कि आपको एक एक सेकंड भी न गवाए हुए एक निर्णय लेना है। कौन सा निर्णय लेना है? टू सक्सीड वट एवर इट टेक्स। आज मेरे को ये निर्णय लेना है कि सक्सेसफुल होने के लिए कुछ भी करना पड़े, मुझे कुछ भी, वो करने के लिए मैं तैयार हूं। मतलब अगर आपको किसी ने बोला हाथ के ऊपर चलो और पैर ऊपर रखो, तो वैसा करने की भी आपकी तैयारी होनी चाहिए। एक ट्रेनिंग का ही पार्ट है वो, मैं हमेशा मेरी टीम में सिखाता हूँ, मैनेज यूर एटीट्यूड डेली। मेरे, अगर आप कोई मुझे फॉलो कर रहा है फेसबुक पे या इंस्टा पे, तो मेरे पोस्ट अगर आपने देखे होंगे, उसको मैंने एक्सप्लेन भी करता हूं मैं उसके बारे में, व्हाट डज इट मीन मैनेज इट एटीट्यूड, मैनेज योर एटीट्यूड डेली। मतलब क्या कि फॉर एग्जाम्पल आप सवेरे उठे हैं और सवेरे एकदम चार्ज है आप, और आज आपको 10 कॉल करने हैं, और अभी तो हमको किसी को मिलने का होता नहीं है बिकॉज ऑफ ये लॉकडाउन वगैरह है, लेकिन 10 कॉल करने हैं, 15 कॉल करने हैं, जो भी है, आपने एकदम तैयार बैठे हैं, आप सवेरे नहा धो के तैयार हो गए, और आपने पहला 2 3 4 कॉल किया। पहला कॉल में वो बंदे ने कॉल ही नहीं उठाया, दूसरा कॉल किया आपने, वो बेल हुई 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 हुई, उसने भी कॉल नहीं उठाया, तीसरा कॉल खटक से उसने काट दिया, वापिस आप कॉल कर रहे हैं वो काट रहा है, आप कॉल कर रहे हैं काट रहा है, आपको समझ में नहीं आ रहा है ये क्या कर रहा है। चौथा कॉल करने का आपका हिम्मत ही नहीं हुआ, आपने रख दिया फोन, बोला जाने दो यार, छोड़ो, चलो लगाओ रिपब्लिक भारत या और कौन सा चैनल लगाओ, टाइम पास करो, दिमाग खराब करो। क्या हुआ यहाँ पे?
आपने वो नेक्स्ट जो कॉल थे, एक तो कॉलिंग का जो तंत्र है वो भी आपने बराबर से समझा नहीं है। ये इतने सारे एक सेशन में सब कुछ समझना डिफिकल्ट है, लेकिन आप ध्यान में रख लो, सेलिंग जो है ना, सेलिंग, हम लोग सेलिंग सेलर है और सेलिंग के धंधे में हमेशा ये एक साइंस है, लेकिन ये साइंस को कैसा इस्तेमाल करने का ये कला आपको आनी चाहिए, ये शास्त्र आपको आना चाहिए, ये आर्ट आपको आना चाहिए। तो जैसा मैंने पहले कहा कि प्रायोरिटी एंड कंसंट्रेशन साथ में चलते हैं, वैसे आर्ट एंड साइंस ये सेल्स का ये भी आपको आना चाहिए। मैं भी आपको ये बता रहा था, सवेरे जैसे आप उठे और इतने फ्रेश थे, आपका एटीट्यूड एकदम हाई था, आपका नजरिया दृष्टिकोण बहुत ही सकारात्मक था, उसी को आपको रात को सोने तक रखना है, उसी को बरकरार रखना है। इस दौरान आपके साथ में कुछ सेटबैक हो सकता है, कुछ एडवर्सिटीज होती है, हो सकती है, कुछ प्रतिकूल परिस्थिति आ सकती है, कुछ रिजेक्शन आ सकता है, कुछ लाफे बैठ सकते हैं, कुछ नकार मिल सकते हैं, उसकी परवाह किए बगैर आपका जो एटीट्यूड था उसको रात तक आपको वैसा ही रखना है। रात को सोने के टाइम में हमेशा मेरी टीम में सिखाता हूँ ये कि जब भी आप पूरा दिन भर में काम खत्म करके घूम फिर के आएंगे तो रात को सोने के टाइम, अभी आप बेड पे गिरे हो और पहले 5-7 मिनट में जब आपको सोना है, अभी आपको लगेगा कि चलो हो गया, भले अभी इन दिनों कोई लोग 12 बजे सोता है, कोई 2 बजे, कोई 4 बजे सो रहा है, कोई 10 बजे सो रहा है, वट एवर टाइम पे आप सो रहे हो, तो पहले 5-7 मिनट में आप ऐसा सोचो कि आपको लाइफ में क्या चाहिए और उसको विजुअलाइज करने की कोशिश करो। आपको अगर बड़ा घर चाहिए तो बड़े घर में आप है, उसको विजुअलाइज करने की कोशिश करो। और वो जो आपने एक दृष्टिकोण अपनाया है आपके प्रति देखने का, आपके लाइफ के प्रति देखने का, उस दृष्टिकोण को मेंटेन करो फॉरएवर। फॉरएवर मतलब हमेशा के लिए। तो चैलेंजेस तो आएंगे, सेटबैक तो आएंगे। आज आपको यह निर्णय लेना है कि मेरे को सफल होने से अलावा मेरा जो संकल्प है, मेरा जो गोल है, वो अचीव करने के बगैर उसको जितना इंपॉर्टेंस है उससे ज्यादा दुनिया में और कोई बात नहीं है। आपने पहला तो दिमाग में डाल दिया है, तो आज अभी आपको यह डिसीजन लेना है कि मुझे सक्सेसफुल होने के लिए जो भी करना पड़े वो करने के लिए मैं तैयार हूं, टू सक्सीड वॉट एवर इट टेक्स। दूसरा निर्णय आपको ये लेना है, टू गिव अप एक्टिविटीज दैट विल स्लो यू डाउन। आपको वो सारी एक्टिविटीज अभी आपके लाइफ में से निकाल देनी है जो आपको आपके गोल तक पहुंचाने में बाधाएं उत्पन्न कर रही है, जो आपको तकलीफें दे रही है, जो आपको वहां जाने के बीच में एक हर्डल खड़ा कर रही है। वो सारी एक्टिविटीज आपको निकाल के फेंकनी है, आपके हैबिट्स चेंज करने हैं। देखिए हमारे पास टाइम बहुत कम है, मतलब आज का प्रेजेंटेशन का नहीं बोल रहा हूं, ओवरऑल लाइफ में आपने देखा है कि कभी भी किसका भी विकेट उड़ सकता है, वो कोई कुछ भरोसा नहीं है। वो बहुत आप अनसर्टेनिटी जो है लाइफ की, हमने पिछले 6 महीने में देखा है। और ऐसा नहीं है कि 6 महीने के पहला हमको मालूम नहीं था लाइफ में अनसर्टेनिटी है, वो तो है ही है। 20-20 22-22 साल के लड़के, कोई जिम में जा रहा था, उधर वो बेचारा उधर ही खत्म हो गया। और कोई बस कॉलेज में स्पोर्ट्स कर रहा था, उधर गिर गया। कोई जॉगिंग करते करते गिर गया। मतलब ये मैं कोरोना के पहले का बोल रहा हूँ, कि कोरोना आने के बाद और हो गया, डॉक्टर ने भलता इंजेक्शन मार दिया, उधर से सीधा हट्टा कट्टा आदमी सीधा ऊपर। सो कहने का मतलब है आपके ऊपर जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज है ना, उसको थोड़ा समझने की कोशिश करो, थोड़ा आत्मचिंतन करने की कोशिश करो कि हमारे पास बहुत अनादि टाइम जिसको बोलते हैं ना, अनंत टाइम, वो नहीं है साहब। ये 2-4-5 साल में आपको बहुत कुछ करना है। और हमारे को ऐसे लकीली ऐसे जबरदस्त कंपनी मिली है फॉरएवर लिविंग जैसे, कि उस कंपनी के माध्यम से हम, अगर हमने पूरा प्रायोरिटी और कंसंट्रेशन इसका मिलाप योग्य तरीके से किया, तो हम वो सब कुछ अचीव कर सकते हैं जो अचीव करने का हमको अधिकार है। सो टू गिव अप एक्टिविटीज दैट विल स्लो यू डाउन, ये आपको निर्णय लेना है। उसके बाद आपको डिसीजन लेना है टू स्टे अवे फ्रॉम नेगेटिव पीपल एंड नॉन बिलीवर्स। मैं नेगेटिव पीपल पे ज्यादा बात नहीं करता हूं, मैं बात करता हूं नॉन बिलीवर्स पे। देखिए ये नेगेटिव तो हर जगह पे रहते हैं, इनका क्या इतना बुरा लगाने का। आप खुद भी बहुत बार नेगेटिव होते हैं, कभी कभी सिचुएशन भी ऐसे हो जाती है कि आदमी नकारात्मक सोच में पड़ जाता है कभी कभी। लेकिन ये जो नॉन बिलीवर होते हैं ना, इनका बड़ा प्रॉब्लम है, इनको विश्वास ही नहीं होता है। आप वैसे है क्या, पहले चेक करो। इनको लगता है कि यार ये कैसे क्या होगा, ये तो नहीं होगा। मतलब वो आया है ये कंपनी में पैसे कमाने के लिए, नेटवर्क मार्केटिंग में आया है या फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट में आया है। मैं आपको थोड़ा सा और समझा देता हूँ, थोड़ा डिटेल में। लेकिन ये
इसको विश्वास नहीं है, इसको खुद पे विश्वास नहीं है, इसको कंपनी पे विश्वास नहीं है। इसके ऐसे ऐसे प्रश्न है। एक जन ने मेरे को प्रश्न किया कि ये इतना अच्छा है, जिसका जिक्र मैं कल भी मेरे सेशन में मैंने किया था कि कुछ लोग आपको आपको भी मिले होंगे ऐसे कि ये अगर ये इतना अच्छा कॉन्सेप्ट है तो फिर सब लोग क्यों नहीं सक्सेसफुल होते? अगर प्रोडक्ट इतने अच्छे है, कंपनी इतनी अच्छी है, तो सब लोग क्यों सक्सेसफुल नहीं होते? सब लोग इसलिए सक्सेसफुल नहीं होते हैं कि उड़ान भरना है ना, अगर उड़ान भरना है किसी पंछी को, तो उसको उसके पंख फैलाने पड़ते हैं। और पंख फैलाने की करेज, हिम्मत, ताकत, ये हर एक के बस की बात नहीं है। वो जब पंख फैला के वो जो चैलेंजेस आते हैं, वो सेटबैक आते हैं, वो एडवर्सिटी, उसके ऊपर जब निकल जाता है ना बाज के जैसा, वो ईगल के जैसा, तब बंदा सक्सेसफुल होता है। और वो पंख फैलाने की क्षमता तो सब में होती है, लेकिन वो करेज नहीं होता है, वो गट्स नहीं होते हैं, और इसलिए ज्यादातर लोग सक्सेसफुल नहीं होते हैं। लोग सक्सेसफुल क्यों नहीं होते, इसका मैं जिक्र आपको बाद में भी करने वाला हूं। तो आपको क्या करना है, ये जो ऐसे लोग हैं ना, वो शायद आपके दोस्त भी हो सकते हैं, उसको विश्वास नहीं है। और मैं हमेशा समझाता हूं कि ये सेलिंग के बिजनेस में, पहला तो आप ये मान लो कि हम लोग सेलिंग के धंधे में हैं, और इसमें ये फकर से करने वाला धंधा है। अगर कोई भी बिजनेस वर्ल्ड में कोई भी बिजनेस बोलो, जॉब बोलो, या कुछ भी बोलो, इसमें अगर आपको अनलिमिटेड पैसा चाहिए तो सेल्स के अलावा दूसरा कोई प्रोफेशन नहीं है। लेकिन सेल्स में कौन सा, सैलरी वाला सेल्समैन नहीं है, कमीशन वाला सेल्समैन। और अपन लोग कमीशन वाले सेल्समैन है। इसमें कोई भी लिमिट नहीं है, आपके बाजुओं में कितना जोर है और आपको आपके ऊपर कितनी, आपकी जो जिम्मेदारी है उसका कितना एहसास है, उस पर डिपेंड आप कितना पैसा कमाओगे। आपको अनलिमिटेड पैसा चाहिए तो सेल्स के अलावा दूसरा कोई आपके पास ऑप्शन नहीं है। और नेटवर्क मार्केटिंग में फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट बेस्ट है। मैं आपको बता रहा था कि ये जो बिजनेस है, इसके अंदर हम हमारा रोल है ना, बहुत बार भूल जाते हैं। एक होता है सेलर, एक होता है परचेसर। परचेसर मतलब गिराइक, सेलर मतलब आपको मालूम है विक्रेता। हम लोग सेलर है। सेलर और परचेसर, ये इसमें सेलिंग की जो प्रोसेस है वो कंप्लीट कभी होती है कि वो जो परचेसर होता है, जो ग्राहक होता है, उसको उसने लेने का जो कुछ भी प्रोडक्ट या सर्विस खरीदने का डिसीजन ले लिया है, लेकिन उसको डर है, उसको लगता है ये मेरे को उल्लू बनाएगा या मैं खुद उल्लू बन जाऊंगा। तो एज अ सेल्समैन, एज अ सेलर, आपको उसको कॉन्फिडेंस दिलाना है, आपको उसका डर निकालना है। ये प्रोसेस अगर आपको समझ में आएगी तो आपका सेल क्लोज हो जाएगा। और बहुत बार हमारे पास मैं जो देखता हूं, हम लोग जितने भी सेलर है, वो लोग बहुत बार परचेसर बन के डर के बैठे हुए हैं। इनको खुद को ही डर लगता है, इनको लगता है ये गिराइक है और गिराइक बन रहे हैं। तो ये क्या बोलते हैं इसको, जो रोल है, रोल वो अदला बदली कर दिया बहुत लोगों ने, और परचेसर बन के बैठे हैं, उनको कॉन्फिडेंस नहीं है। सो आपका ये कॉन्फिडेंस, ये बिलीफ बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। फिलहाल मैं ये ट्रेनिंग के ऊपर कॉन्सेंट्रेट करता हूं। सो नॉन बिलीवर जो है, उनसे आपको दूर रहना है। ये आज आपको निर्णय लेना है। आपके दोस्त भी आपको बोल सकते हैं, अरे कहाँ फंस गया तू, उसको कुछ मालूम नहीं है, उसको नेटवर्क मार्केटिंग का ये कॉन्सेप्ट मालूम नहीं है। इसमें जो अभूतपूर्व क्षमता है, कैपेसिटी है एक सामान्य आदमी को असामान्य बनाने की, वो उसको मालूम नहीं है। फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट में 42 सालों में 160 देशों में करोड़ों लोग करोड़पति बन गए, वो उसको मालूम नहीं है। वो खाली ये एक उसकी 2 4 5 जुने घिसे पीटे एक्सपीरियंस लेके वो बैठा है, उसको ही पकड़ के बैठा है कि मैंने एक जमाने में 1000 रुपया किधर लगाया था, 2000 रुपया लगाया था, जो मैंने कोई देखा नहीं, उसका वो डूब गया, वही दुख लेके बैठा है और वो उसको रोक रहा है। तो आपको ऐसे लोगों से दूर रहना है। आपको प्रॉपर स्टडी करनी है, जो कंसंट्रेशन है इसके अंदर वो सब आ जाएगा। आपको प्रॉपर स्टडी करनी है, और ऐसे जो नॉन बिलीवर्स है उनसे आपको दूर रहना। अगर आपका दोस्त है, आपका कलीग है, वो भी आपको रोक रहा है ना, तो आप एक डायलॉग मैं आपको देता हूं उसको बोलने का, वॉच मी। वॉच मी मतलब तुम सिर्फ मेरे को देखते रहे, मैं क्या करता हूं देख, वॉच मी। और इतना आपके अंदर वो गट्स होना चाहिए। और ये गट्स कैसा आएगा, अगर आपने सवेरे डिसाइड किया है और पहला डिसीजन आपने लिया है कि अब मुझे सक्सेसफुल होना है, और इसके लिए वॉट एवर इट टेक्स वाला एटीट्यूड मैं रखने वाला हूं, और इस एटीट्यूड को मैं मैनेज करने वाला हूं फॉरएवर। सो ये आज हमने डिसीजन ले लिया है और हमको लेना है।
नेक्स्ट आपको आज निर्णय लेना है, और आज ये निर्णय लेना है, इसके बाद इसके अंदर कोई दो राय नहीं, दिस इज फाइनल। ये निर्णय है टू कमिट टू डू एफएलपी बिजनेस सीरियसली। ये कोई टाइम पास बिजनेस नहीं है। देखिए बहुत बार लोग है ना नेटवर्क मार्केटिंग में या फॉरएवर में, वो लोग छोड़ते हैं या फेल होते हैं, फेल नहीं होते, छोड़ देते, गिव अप कर देते हैं। क्यों करते हैं? 3 पॉइंट्स है इंपॉर्टेंट। सबसे पहला पॉइंट है, जो इसके अंदर एंटर होते हैं ना, एंटर लोग नेटवर्क मार्केटिंग में या फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट में, उसको क्या लगता है कि मुझे मेरे सारे ड्रीम्स जो है ना वो कंप्लीट करने हैं बहुत जल्दी। पीपल चूज नेटवर्क मार्केटिंग टू फुलफिल देयर ड्रीम्स फास्टर, मतलब उसको सारे ड्रीम्स उसके कंप्लीट करने बहुत जल्दी। ये जो लास्ट के 2 वर्ड है ना, बहुत जल्दी, ये गड़बड़ करते हैं। उसको क्या लगता है, इसमें तो क्या है, ये बस एकदम हलवा है, हलवा। मतलब इतने रॉन्ग एक्सपेक्टेशन से लोग आते हैं, उसको लगता है कि इसमें क्या है, लोग खुद ब खुद आएंगे, इतना अच्छा कंपनी है, मेरे को थोड़ी ना किधर जाना है। अच्छा कभी गया भी, बस गया है, लोग जुड़ जाएंगे, लोग बोलेंगे लाओ 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 फॉर्म भरो। ऐसा होता है क्या? ऐसा कभी नहीं होता है। अच्छा कुछ लोगों को ये गलत फहमी रहती है कि ये तो कोई ऐसा रोज या कंसिस्टेंसी से काम करने की जरूरत नहीं इस बिजनेस में, इसमें तो कभी कभी किया, संडे को कभी तो 2 कॉल किया, या कभी तो दिवाली को आया, कभी होली को आया, तो चलता है। अपन पैर वो सामने वाले स्टूल रखने का और उसके ऊपर पैर रख के आराम से बैठने का, पैसे अपने आप आएंगे। ये लोगों का रॉन्ग एक्सपेक्टेशन रहता है उनको। अच्छा कुछ लोगों को ऐसा भी लगता है कि इस बिजनेस में कोई, जैसे कोई किसी भी बिजनेस में बेसिक्स होते हैं, प्रिंसिपल्स होते हैं, एथिक्स होता है, ऐसा कुछ नहीं होता है इसमें, फॉरएवर में या नेटवर्क मार्केटिंग में, और इसको कोई सीखने की जरूरत भी नहीं है। और ये गलतफहमी उनको उनका जो हक का है, जो उनको मिलना चाहिए, वो नहीं मिलाने देता है, वो नहीं दिलाने देता है। उसको ये भी लगता है, देखिए एक चीज ध्यान में रखिए हमेशा, नेटवर्क मार्केटिंग ये जो कॉन्सेप्ट है, और दूसरा कोई भी बिजनेस, मतलब आप बड़ा से बड़ा बिजनेस ले लो, कोई टाटा बिरला या किसी का भी बड़ा बिजनेस खड़ा करना है, बड़ा बिजनेस बोल रहा हूँ, छोटा दुकान और ये नहीं बोल रहा हूँ, जिसको एंटरप्रेन्योर बोलते हैं, उद्यमी बोलते हैं, उद्योजक बोलते हैं, ऐसा अगर आपको बड़ा बिजनेस खड़ा करना है तो नेटवर्क मार्केटिंग और ये सारे बिजनेसेस में एक इन्वेस्टमेंट पॉइंट छोड़ा ना, इन्वेस्टमेंट, तो बाकी वो सब करना पड़ता है जो बड़े बिजनेस में करना पड़ता है। मतलब आपके पास एक सेल्स टीम होनी चाहिए, आपके पास एक क्रिएटिव टीम होनी चाहिए, आपके पास एचआर डिपार्टमेंट होना चाहिए, आपके पास सुपरवाइजर्स होने चाहिए, आपके पास असिस्टेंट सुपरवाइजर होने चाहिए, आपके पास मैनेजर होने चाहिए, आपके पास सीनियर मैनेजर होने चाहिए। अगर आपको बड़ा साम्राज्य संभालना है तो ये सब होना चाहिए, वो सब नेटवर्क मार्केटिंग में भी करना चाहिए। आपको ये सब सीखना चाहिए। इसके अंदर बेसिक्स होते हैं, प्रिंसिपल्स होते हैं, एथिक्स होते हैं, और ये बहुत लोगों को मालूम नहीं है। उनको लगता है बस मैं जाऊंगा, 4-5 लोगों को बात करूंगा, वो लोग धड़ाधड़ रिक्रूट करेंगे, फिर वो लोग घूमेंगे, और मेरे को क्या है, मेरे को तो लाखों रुपया आएंगे, जैसे साइमन सर को आते हैं, सुनील गुप्ता साहब को आते हैं, उनको आते हैं कौन, अपने सूर्या सिन्हा साहब को, पैसा मेरे को भी आ जाएगा। अच्छा उसको ये भी भ्रम रहता है कि मैं किधर जाऊंगा तो मेरे को कोई रिजेक्ट नहीं करेगा, कोई मेरे को रिडिक्यूल नहीं करेगा, कोई सेटबैक नहीं होगा। और इसके लिए वो जब जाता है कभी किधर या फोन करता है, 2 आदमी उसको रिजेक्ट करते, 2 आदमी, तो ये भाई हमेशा के लिए लाइफ उसकी चेंज करने वाली अपॉर्चुनिटी को ये नकार देता है, और ये फोन रख के बैठ जाता है, और वो फिर ट्रेन में लटक के, और वो सवेरे 9 बजे से लेके रात को 9 बजे तक लटकता है, और फिर कोई वापस उसका अपलाइन भी उसको समझाने की कोशिश करता है, नहीं यार मेरे से नहीं, मैंने ट्राई किया, 2 लोगों को, कितने लोगों को बोला, नहीं मैंने बहुत लोगों को बोला, बहुत बहुत मतलब कितने, 2 या 4 या 10, तो गड़बड़ क्या हुई, वो रॉन्ग एक्सपेक्टेशन से आया। दूसरे लोग जो फेल होते हैं, मैं आपको ये चीज बता रहा हूँ, फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट का बिजनेस सीरियसली करना है, मतलब क्या करना है, तो आपको ये चीजें हमेशा ध्यान में रखनी है। आपको रिजेक्शन मिलेगा, आपको सेटबैक मिलेगा, आपको एडवर्सिटी आएगी, आपको नकार, बट ये तो पार्ट एंड पार्सल ऑफ लाइफ है। ये कौन से बिजनेस में नहीं होता है, लाइफ में नहीं होता है क्या? लाइफ में रिजेक्शन नहीं आता है, लाइफ में सेटबैक नहीं होते, लाइफ में प्रतिकूल परिस्थिति नहीं आती है। देखिए एक नॉर्मल धंधे वाला और एंटरप्रेन्योर, इसमें डिफरेंस ये है कि नॉर्मल धंधे वाला या जॉब करने वाला व्यक्ति, ये इसके लाइफ में प्रेडिक्टेबल काम करता है, मतलब उसको मालूम है ये होने वाला है। एंटरप्रेन्योर वो होता है जो, जिसको जिगरा बोलते हैं ना, वो लोग अनप्रेडिक्टेबल काम करते हैं, और जो अनप्रेडिक्टेबल काम करता है वो फिर अनलिमिटेड इनकम सिर्फ लेता नहीं है, लेकिन वो एक उसको जो जीने का जो उसका
कॉज बोलते हैं ना, वो उसको मिल गया और फिर वो समाज के लिए कुछ काम करता है, फिर वो लोगों के लिए कुछ काम करता है। फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट वो कॉन्सेप्ट है। आपको जिग जिगलर का वो लाइन आपने 500 बार सुना होगा, 5 बार सुना होगा कि हेल्प इनफ पीपल टू गेट व्हाट दे वांट इन देयर लाइफ, यू विल गेट व्हाट यू वांट इन योर लाइफ। सो आपके साथ में जो जुड़ता है उसको क्या देना है, क्या चाहिए, वो दिलाने में आपको हेल्प करना है। और ये आप कब हेल्प कर पाएंगे? पहले तो आपके पैर मजबूत होने चाहिए। सो आप ये रॉन्ग एक्सपेक्टेशन जो लोग रखते हैं वो लोग बहुत जल्दी गिव अप करते हैं। दूसरे और एक कैटेगरी रहती है, वो लोग स्लो स्टार्ट करते हैं, और स्लो स्टार्ट में भी लोग इस बिजनेस में टिकते नहीं है। वो अपने यहाँ पे बहुत सी चीजें गलत सिखाई जाती है, मतलब मैं ऐसा मानता हूँ, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है। बहुत से बुक्स भी मेरे पास, आप अगर कभी मेरे घर पे देखोगे तो मेरे पास कम से कम 2-3 हजार बुक्स होंगे, और मैं उसमें से बहुत से बुक्स मैं देखता हूँ और फिर कुछ बुक्स मैं फेंक डालता हूँ, क्योंकि कुछ इसके अंदर भी कुछ लोग है ना जो आपको गुमराह करते हैं। कुछ बुक्स, कुछ ऑथर गुमराह करते हैं, और कुछ प्रैक्टिकल जो है वो लोग आपको प्रॉपर गाइड करेंगे, जिससे आप थोड़ा सा कुछ अच्छा कुछ कर पाएंगे। एक हमने बहुत बार वो एक एक गाना भी हमने या आपने सुना होगा, हम होंगे कामयाब एक दिन। या गाना अगर आपको मालूम होगा, बहुत लोग इसको मजे से गाते हैं, पॉजिटिव थिंकिंग वाले लोग, कि हम होंगे कामयाब एक दिन। एक, अरे वो एक दिन कभी आएगा? कभी मरने के बाद? वो स्लो एंड स्टेडी विंस द रेस। ये स्लो एंड स्टेडी वाला गया जमाना। अभी फास्ट एंड स्टेडी विल विंस द रेस। ये स्लो एंड स्टेडी, ये मुहावरा अभी काम का नहीं है। हम होंगे कामयाब एक दिन। एक दिन कभी आने वाला है? हमको अभी कामयाब होना है भाई, विकेट उड़ सकती है कभी भी। वो और 25 साल, 50 साल, 60 साल रुकने का अभी नहीं है टाइम। अनसर्टेनिटी बहुत भयंकर तेजी से हमारे ऊपर आ रही है, और इसलिए हमको बहुत तेजी से काम करना है। आप देखिए, आप में से बॉस, अगर आपको बड़ी उड़ान भरनी है तो मैं बता रहा हूँ, ये सब ट्रेनिंग उन लोगों के लिए है जो जिनको लाइफ में कुछ बड़ा करना है। अगर आपको लगता है कि आप सक्सेसफुल है ऑलरेडी, आपको कुछ नहीं करना है, तो काय के लिए ये ट्रेनिंग देखते हो? और काय के लिए फिर फॉरएवर भी चाहिए अगर आप ऑलरेडी सक्सेसफुल है तो? ये उन लोगों के लिए है जिनको कुछ सपने हैं, जिनको कुछ हासिल करना है, जो कॉम्प्रोमाइज की जो लाइफ जी रहे हैं उसका भी उनको गुस्सा आ रहा है। उन लोगों के लिए ये ट्रेनिंग है। तो मैं आपको लिए ये बता रहा हूं कि ये स्लो एंड स्टेडी विंस द रेस वाला फॉर्मूला आपके लाइफ में से हटा डालो इसको। आप में से बहुत से लोग जो भी सुन रहे हैं और जो आगे जाके शायद सुनेंगे, आपने वो देखा होगा, बहुत से लोगों ने फ्लाइट में ट्रेवल किया होगा, भले डोमेस्टिक तो डोमेस्टिक, फ्लाइट में ट्रेवल किया होगा। मैं आपको एक एक्सपीरियंस बताता हूँ। देखिए, फ्लाइट में आप गए होंगे तो जब आप एयरपोर्ट पे जाते हो, और फिर वो एयरपोर्ट के कॉर्नर से आपको वो आपका बोर्डिंग पास वास मिलने के बाद वो आपको एक बस आती है एयरपोर्ट में। वो बस आपको लेके जाती है, वो आधा किलोमीटर 200-300 मीटर पे, वो जिधर पार्क किया होता है प्लेन, वहां तक बस लेके जाती है। फिर आप वो प्लेन में चढ़ते हो, फिर पूरा जब वो पूरा प्लेन पैक हो जाता है, फिर वो दरवाजे बंद कर देते हैं और प्लेन धीरे धीरे चालू होता है। उस टाइम में अगर आपने नोट किया, जब प्लेन स्टार्ट होता है धीरे धीरे, तो नॉर्मल जैसे कोई कार चल रही है, कोई बस चल रहा है, वैसे ही वो चलता है बिल्कुल नॉर्मल। जिधर पार्क किया उधर से रिवर्स लेके फिर धीरे 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 नॉर्मल स्पीड में, मे बी 2 के स्पीड में, 5 के स्पीड में वो धीरे धीरे चलता है। फिर वो उधर लाइन लगी होती है रनवे पे जाने के लिए, और रनवे पे जब वहां सिग्नल होता है, तो जैसे आम ट्रक चलते हैं, बस चलते हैं, वैसा ही प्लेन वो रनवे के जाने तक चलता है, वही स्पीड में चलता है। लेकिन एक बार रनवे पे गया, फिर विद इन अ फ्रैक्शन ऑफ सेकंड वो ऐसा स्पीड पकड़ता है, ऐसे जोर से आवाज आती है, ड्रर करके ऐसा स्पीड पकड़ता है, और एक मोमेंट आता है, खट करके वो सीधा हवा में उड़ जाता है। मैं आपको यहाँ ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि अगर वो प्लेन वो जो पहले के स्पीड में चल रहा था, वो स्पीड में अगर वो रनवे पे चलता रहे कितना भी किलोमीटर स्लो एंड स्टेडी, तो कभी भी वो उड़ नहीं पाएगा। ही विल नेवर विन द रेस। तो उसको क्या करना चाहिए? उसको वो जो स्पीड है वो पकड़ना ही चाहिए। आपको अगर ये रेस जीतनी है, आपको अगर वो सब कुछ चाहिए जो आप, जिसका आपको हक है, तो अभी टाइम आया है वो स्पीड पकड़ने का। वो अभी आपको वो नहीं चलेगा। वो फॉर्मूला निकाल दो आपके लाइफ में अगर है तो। अभी आपको क्या करना है? आपके 10, 15, 20, 25 लोगों को बहुत जल्दी आपको इस बिजनेस में लाना है, वेरी फास्ट। और ये आज आपको निर्णय लेना है। 10, 15, 20, 25 लोग इस महीने में, या एट द मोस्ट सितंबर एंड तक 10, 15, 20, 25 लाइंस आपको लानी है। और इसमें फिर आपका अंदर का जो एक आवाज है ना, अंतर्मन,
वो बोलेगा अरे नहीं, ये ट्रेनर लोग खाली बोलने का काम है इनका, अपने से होएगा नहीं। ये आप नॉन बिलीवर कैटेगरी के लोग हैं। आपको आपका जो गोल है ना, उसको आपको हमेशा कॉन्सेंट्रेट करना है। कॉन्सेंट्रेट ऑन योर मेन गोल। अभी आपका गोल क्या है? अगर आपको मैनेजर बनना है, सीनियर मैनेजर बनना है, आपको 50,000 से लाख रुपए पे पहुंचना है, ये अगर आपका गोल है तो आपको पहला उस पर कॉन्सेंट्रेट करना है, ये प्रायोरिटी पे डालना है ये गोल को। उसके बाद आपको कॉन्सेंट्रेट करना है ऑन कंटिन्यूअल इंप्रूवमेंट। आपके अंदर इंप्रूवमेंट होनी चाहिए। यहां इंप्रूवमेंट में भी एक गड़बड़ है। बहुत बार आपको कुछ कोच, कुछ मेंटोर, कुछ ट्रेनर, कुछ ऑथर आपको क्या सिखाते हैं कि आपका जो वीकनेस है, जो आपका वीक पॉइंट है, उसके ऊपर मेहनत करो। वीक पॉइंट को मेहनत करो। वो बेचारा जिंदगी भर वीक पॉइंट पे मेहनत करता है और वो कभी भी वो उसका स्ट्रांग नहीं बनता है। मैं कुछ जिन लोगों को फॉलो करता हूं, वो लोग बोलते हैं तेरे लाइफ में वीक पॉइंट है ना, है, उस पे तू 5% काम दे। तू कॉन्सेंट्रेट कर तेरा स्ट्रांग पॉइंट पे। तेरा जो स्ट्रांग पॉइंट है उसको और स्ट्रेंथन कर। सो तेरा स्ट्रांग पॉइंट क्या है? अगर तू लोगों से बात कर सकता है, तू उतर सकता है मैदान में, तो उतर। तेरे को प्रेजेंटेशन करना नहीं आता है, सीख धीरे धीरे। तेरा अपलाइन का हेल्प ले, ये मीडियम का हेल्प ले। लेकिन उसमें अभी तो बहुत लोग क्या उसके अंदर ही उलझे। कुछ लोग क्या नया प्रेजेंटेशन बनाने के चक्कर में, कुछ लोग स्लाइड बनाने के चक्कर में, कुछ लोग इंग्लिश सीखने के चक्कर में, कुछ लोग इतना इतना ट्रेनिंग अटेंड करते हैं कि मेरे को लगता है लोग सारे पागल क्यों नहीं हो जाते ये लोग। तो वो अपना वीक पॉइंट स्ट्रांग करने के चक्कर में पड़े। वीक पॉइंट स्ट्रांग करने के चक्कर में पूरी लाइफ निकल जाती है। वो फिर एक दिन वो गाना गाते रहेगा, हम होंगे कामयाब एक दिन। सो आपको ये जो चीज है, 3 चीजें आपको मैंने बताई एफएलपी बिजनेस सीरियसली करने के लिए। ये जो आपके रॉन्ग एक्सपेक्टेशन है, इसको हटा दो। ये स्लो स्टार्ट काम नहीं चलेगा। और आपकी ये जो गलत एक्टिविटीज है, रॉन्ग एक्टिविटी, वहां पे आपका जो टाइम वेस्ट हो रहा है, वहां से हटा के आपके जो स्ट्रॉन्ग पॉइंट है उनमें इन्वेस्ट करने का टाइम आया है। आपको वो स्पीड पकड़ना ही चाहिए आपको। और सबसे इंपॉर्टेंट आपको निर्णय लेना है आज, टू नेवर एवर क्विट। कुछ भी हो जाए मैं छोड़ूंगा नहीं। कुछ भी हो जाए मैं छोड़ूंगा नहीं। कुछ भी हो जाए मैं छोड़ूंगा नहीं। अगर हम लोग एक रूम में होते तो आप लोग ये बात बोल सकते थे सब लोग मिलके जोर से, टू नेवर एवर क्विट। आप अपने आप को एक सवाल पूछो। अभी मैं यहाँ पे चैट बॉक्स पे आपको नहीं बुला रहा हूं क्योंकि वो उसमें टाइम वेस्ट होता है। कि अपने आप को सवाल पूछो कि आपका जो भी कुछ सपना है, जो गोल है, वो अचीव करने का हक आपको है क्या? आप अपने आप को पूछो। अगर आपको वो हक है तो फिर उसको वो पूरा करने से रोक कौन रहा है? मैं आपको व्यक्ति का एड्रेस देता हूं कौन रोक रहा है। आप आपके घर में मिरर में जाके देखो, वो व्यक्ति आपको दिखेगा वहां पे जो आपको रोक रहा है आपका गोल पूरा होने से। उसको दो दो कान के नीचे, उसको बोलो हट जा तू मेरे राह में से। अगर आपको आपका गोल पूरा करने का हक है, आपके अंदर कैपेसिटी है, इतना जबरदस्त प्लेटफॉर्म है ये जो फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट है, और आप देख रहे हो, आप में से बहुत से लोगों ने देखा है कि लाखों करोड़ों लोग लाखों करोड़ों में खेल रहे हैं। ये ऐसा नहीं है बिजनेस की इसके अंदर खाली 2-3 लोग ही सक्सेसफुल है और बाकी सब उनका मुंह देख रहे हैं, ऐसा नहीं है। इसमें हजारों लाखों लोग, इंडिया की बात करो, लाखों लोग लाखों रुपया हर महीने का ले रहे हैं। सो आप क्यों नहीं सक्सेसफुल हो सकते? आप भी सक्सेसफुल हो सकते हैं। जरूरत है आपको निर्णय लेने की। और ये जो आज आपने निर्णय लिया है, ये जो आपका आज दृष्टिकोण बदलने वाला है, ये जो आपका एटीट्यूड चेंज होने वाला है, इस एटीट्यूड को आपको मेंटेन करना है फॉरएवर। सिर्फ आपका गोल अचीव होने के तक नहीं। एक गोल अचीव हो जाएगा मैनेजर को, उसी दिन आपका दूसरा गोल सेट करना है। एक बार आपने डिसीजन ले लिया, फिर नेक्स्ट स्टेप आती है टेक एक्शन। सिर्फ निर्णय लेके कुछ नहीं होगा। निर्णय तो बहुत बार आपने लिया है कि मैं ये करूंगा, वो करूंगा, वो करूंगा। अब आपको कृति करने का टाइम आया है, एक्शन लेना है। सबसे पहला एक्शन ये लेना है आपको, प्रोडक्ट इस्तेमाल करने हैं। और अभी ये आपकी क्या बोलते हैं इसकी, ये आपकी लग्जरी नहीं, नेसेसिटी है। मैं तो बोलता हूँ कुछ लोगों की मजबूरी है। अभी जो माहौल में हम जी रहे हैं, आपको कोई वैक्सीन कब आएगा मालूम नहीं, कोई आपको इंजेक्शन, कोई डॉक्टर कोई नहीं कर सकता अनलेस आपका इम्यून सिस्टम स्ट्रांग है। इम्यून सिस्टम स्ट्रांग रखने के लिए फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट के अलावा बहुत सी चीजें हैं, लेकिन इतना कुदरती और इतना आपके हाथ में, आपके घर में ऐसा प्रोडक्ट है, और उसको अगर आप इग्नोर करोगे और ये प्रोडक्ट सिर्फ आप आपके क्लाइंट को देंगे,
और आप नहीं इस्तेमाल करोगे तो आपको वो कुछ भी नहीं मिलेगा जो मिलने का आपको हक है। सो यूज द प्रोडक्ट। ये आपके बॉडी के ऊपर इन्वेस्टमेंट है, आपके शरीर के ऊपर इन्वेस्टमेंट है, आपके फैमिली के ऊपर इन्वेस्टमेंट है। अगर आप आज जो भी कुछ कमा रहे हैं और उसके बाद भी आप कॉम्प्रोमाइज की जिंदगी में है आपकी फैमिली, आप वो आपके ग्रुप फोटो में से आपका फोटो हटा के देखो क्या होगा। आप उसमें से निकल जाओ, अगर आपकी एग्जिट हो गई, जैसे बहुत लोगों की होती है ऑल ऑफ सडन, तो क्या? तो आपको प्रोडक्ट इस्तेमाल करने, इसकी पावर समझने के लिए प्रोडक्ट इस्तेमाल करने ही है आपको। नेक्स्ट एक्शन है लर्न फास्ट बाय अटेंडिंग सेमिनार्स एंड ट्रेनिंग्स एज ऑफन एज पॉसिबल। लेकिन यहाँ पे एक धोखा मैंने आपको बता दिया, बहुत ज्यादा भी मत करना, किसी भी चीज का अतिरेक नहीं होता है। लेकिन जो लोग नहीं कर रहे, अच्छा बहुत लोगों को लर्निंग भी नहीं समझता है, उनको क्या लगता है ट्रेनिंग में आके बैठा मतलब हो गया। मैं वहां पे ऑफिस में देखता था, ऐसे ऐसे लोग हैं, नाम बताना की जरूरत नहीं है, हर सेमिनार उसने अटेंड किया, मतलब एक दिन के 3 सेमिनार है तो तीनों में वो व्यक्ति है, और ऐसा रोज है। लेकिन कभी मेरे ख्याल से उनकी एक सीसी भी नहीं होती होगी। ऐसा कोई मतलब नहीं है। आपको आपको सीखना चाहिए, आपको जो यहाँ पे सिखाया जा रहा है। अब यहाँ पे साइमन सर ने इतने अच्छे अच्छे लोगों को आपको इंट्रोड्यूस कराया, मतलब नॉर्थ के जो ऑलरेडी अचीवर्स है, ये कृष्णा अरोरा, तरंग अरोरा, फिर आनंद गांधी वगैरह वगैरह लोग, मुंबई महाराष्ट्र के तो है ही, हम लोग तो आपके साथ आते हैं, लेकिन उन लोगों को भी आपको सुनने का, उनसे आपने क्या सीखा, और वो जो बता रहे हैं वो आपने प्रैक्टिस में लाया क्या, अमल किया क्या? खाली ट्रेनिंग अटेंड करने का, जूम पे आने, हाँ मैं तो रोज आता हूँ जूम पे, बहुत बार मैं देखता हूँ कुछ लोग जूम ऑन कर देते हैं उसका अपलाइन खुश होने के लिए, और बाद में वो अपना काम करता है, उसको क्या मालूम है इसने क्या किया। ये तो वीडियो ऑफ करके बैठा है, फोन म्यूट करके बैठा है, वो बेचारा अपलाइन को लगता है हाँ ये है वहां पे। ये किसको उल्लू बना रहा है? ये खुद को उल्लू बना रहा है। इसलिए मैंने बोला आपको जो मिलना चाहिए वास्तव में, जो मिलने का आपको हक है, और वो नहीं मिलने वाला, वहां पे रोकने वाला, उसमें बाधा डालने वाला व्यक्ति आपको मिरर में दिखेगा, आप वो है। सो आपको अभी कुछ प्रोडक्ट्स की, अभी देखिए हमारे पास न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट के 10-12 प्रोडक्ट है सिर्फ, तो वो 10-12 प्रोडक्ट का उसका जो यूएसपी है, उसका जो बेनिफिट्स है, वो कैसे राहत दे सकता है, उसमें क्या खासियत है, ये 2-4 पॉइंट आपको मालूम होने चाहिए। और वो कैसे आप आपकी लैंग्वेज में बता सकते हैं, ये आपको अभी सीखना चाहिए, थोड़ा थोड़ा सीखना चाहिए, उसमें बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं घुसना है उसके। बहुत बार लोग वो भी गलती करते, इतना डिटेल में घुसते, उसके लिए दुनिया भर के गूगल में जाके, यहाँ पे जाके वो स्लाइड ढूंढते, वो स्लाइड, और फिर वो उसका वही हो गया वीक पॉइंट। तो आपका स्ट्रॉन्ग पॉइंट क्या है? आपको स्टोरी टेलिंग आता है क्या? आपको कहानियां बताने आती है क्या? तो कहानियां के फॉर्म में ये बिजनेस होता है, स्टोरी सेल्स। आप एक फॉर्मूला यहां से लेके जाओ, कहानियां बिकती है। आपकी टेक्निकल बातों में किसी को इंटरेस्ट नहीं है, आपने लिया, आपको ये प्रॉब्लम था और ये मैंने लिया, इसकी इसकी वजह से लिया और इसका मेरे को फायदा हुआ, ये बताने को आपको आना चाहिए। सो आपको ये ट्रेनिंग में से जो मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ और जो अलग अलग ट्रेनर्स बताने की कोशिश कर रहे हैं, उसको अमल करना, ये सीखने का तरीका है। और ये कब अमल करना है? फास्ट। अगर आपने कॉलिंग के ऊपर कोई सेशन अटेंड किया कि हाउ टू इनवाइट एंड हाउ टू स्पॉन्सर पीपल, तो वो वहां पे जो सीखा आपने उसको इंप्लीमेंट करना है। कभी? फास्ट, क्योंकि स्लो एंड स्टेडी विल नेवर विंस द रेस, फास्ट एंड स्टेडी विल विन द रेस। अगर आपको वो उड़ान भरनी है तो स्पीड पकड़ना ही पड़ेगा आपको। और ये इंपॉर्टेंट आज आपको एक्शन लेनी है, मैसिवली इनवाइट एंड स्पॉन्सर पीपल। इसमें का वर्ड जो सबसे बड़ा है ना, वो है महत्वपूर्ण है, वो है मैसिवली। आप तो इनवाइट करते ही है, स्पॉन्सर तो करते ही है आप में से बहुत से लोग, आपको अभी ये मैसिवली करना है। ये इन 6 महीने में तो ये साबित हो गया। आपने देखा होगा परसों लास्ट टाइम जब हमारे कंट्री सेल्स मैनेजर आए थे, उन्होंने ऑफिशियल आंकड़े बताए, फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट इंडिया का बिजनेस ये अभी लॉकडाउन के पीरियड में लास्ट साल के मुकाबले में 30% ग्रो हुआ, 30%। ये लॉकडाउन के पीरियड में अगर किसी ने उसका टर्नओवर मेंटेन भी किया ना किसी ने, तो उसके लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट है। किसी भी इंडस्ट्री में अगर मेंटेन भी किया, क्योंकि बहुत से लोग तो बर्बाद हो गए, खत्म हो गए, कोलैप्स हो गए, जिन्होंने मेंटेन भी किया है तो उसके लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट है। मतलब फॉर एग्जांपल वो अगर 50 करोड़ का टर्नओवर करता था और ये लॉकडाउन के पीरियड में भी उसने 50 करोड़ का टर्नओवर किया, तो शाबाश देने जैसी बात है। अगर वो 500 करोड़ का टर्नओवर कर रहा था और उसने 500 भी मेंटेन किया, तो शाबाश देने वाली बात है।
हम लोगों ने फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट इंडिया ने इतने क्रिटिकल सिचुएशन में, जबकि ये तुम्हारे कौन है कुरियर कंपनी वाले ने बहुत धोखा दिया हम लोगों को और बहुत हमारे प्रोडक्ट्स गए नहीं, बहुत स्ट्रगल हुआ, उसके बावजूद ये जो हमारा विश्वास था बहुत से लोगों का कंपनी के प्रति, रेक्समॉन के प्रति और जो अपनी मैनेजमेंट के प्रति, वो बरकरार ऐसा जोर से हुआ और हम लोगों ने 30%, वी ग्रू बाय 30%। ह्यूज अप्लॉज देने का ये जरूरत है इस बात को। तो आपको समझना चाहिए कि ये दौर में भी अगर ये कंपनी 30% ग्रो कर सकती है तो अभी आने वाला फ्यूचर तो नेटवर्क मार्केटिंग ही है और फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट ही है। आपको अभी ये अंदर उतर के, अगर आपने ये डिसीजन लिया है कि मुझे अभी फास्ट काम करना है, मुझे जो भी मेरे सपने हैं वो जल्दी जल्दी पूरे करने हैं और उसके लिए मैं सीखने के लिए तैयार हूं, ये मैंने प्रायोरिटी पे डाला है और ये मेरा कंसंट्रेशन भी है, तो आपको मैसिवली इनवाइट करना है लोगों को, बहुत ज्यादा लोगों को इनवाइट करना है। अच्छा, लोगों को इनवाइट करते टाइम ये बिल्कुल एज्यूम नहीं करना है कि ये काम करेगा, ये तो नहीं करेगा, ये तो वहां फंसा है, इसको तो टाइम ही नहीं मिलता है, ये तो डोंबिवली में रहता है, ये तो चर्चगेट में काम करता है, ये इसका ट्रेवलिंग में 8 घंटा जाता है, कब करेगा? वो कब करेगा, क्या करेगा, वो उसका प्रॉब्लम है, आपका थोड़ी ना प्रॉब्लम है। आप आपके बारे में सोचो, उसके बारे में वो सोचेगा। और कोई भी है ना, बहुत बार लोग, ये एक रीजन रहता है कि वो लोग, वो जो बोलते हैं ना दुनिया का सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग, किसी को भी आप में इंटरेस्ट नहीं है। मैं आपको बताता हूँ एक बात, और ये बहुत प्रैक्टिकल बात है। आप भूखे सो रहे हैं, आपको ईएमआई भरने के लिए पैसा नहीं है, या आपके पास पैसा है, आपने नया सूट लिया, किसी को पड़ी नहीं है। आपको क्यों पड़ी है? वो क्या सोच रहा है उसके बारे में, वो क्या सोच रहा है उसको सोचने दो, आप क्या सोचते हैं आप सोचो। आपको अगर बिलीफ है, आपको अगर मालूम है ये कंपनी मेरी लाइफ चेंज करेगी, और सिर्फ मेरी नहीं, मेरे संपर्क में आए हजारों लोगों की लाइफ चेंज करेगी, जो ऑलरेडी कर रही है, लोगों को लाइफ को टच कर रही है, तो ये मेरे साथ भी हो सकता है। ये अगर आपको बिलीफ है तो आप मैसिवली इनवाइट करो, और ये आपको एक्शन लेनी है। नेक्स्ट आपको एक्शन लेनी है, टॉक टू 5 to 10 पीपल एवरी डे। और अभी तो हम लोग कर सकते हैं, 5 से 10 लोगों को बात कर सकते हैं। मेजोरिटी लोगों की जूम पे ग्रुप मीटिंग्स होती है, वो बिजनेस अपॉर्चुनिटी प्रेजेंटेशंस होते हैं, बहुत लोगों ने अपने अपने वीडियो बना के रखे हैं यूट्यूब में, उनका आप हेल्प ले सकते हैं। बहुत सा ये जो सोशल मीडिया है इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। रोज अपने कंपनी के फेसबुक लाइव सेशन होते हैं, यूट्यूब लाइव होते हैं, वहां पे बीओपीपी होता है, प्रोडक्ट्स होता है, मार्केटिंग प्लान होता है, अपने अपने ग्रुप्स में ट्रेनिंग्स हो रहे हैं। तो आपको ये इसका बेनिफिट लेना है। और 5 से 10 ये फॉर्मूला, आज आपको जो पहला स्टेप था ना, मेक अ डिसीजन, उसमें ये भी डाल दो और एक्शन में भी डाल दो कि 5 से 10 लोगों को तो मैं इनवाइट करूंगा ही रोज। अगर आप ये फॉर्मूला करते हो ना 5 से 10, तो आपके महीने में 150 से 300 लोग होते हैं। और 150 से 300 लोगों को अगर आपने बात की, और उसमें से अगर आप सोचो कि 10% लोगों ने भी रिक्रूट किया, तो आपके टीम में 15 से 30 लोग आ जाएंगे, 15 से 30 लोग। और 1 साल अगर ये फॉर्मूला सोचो, आप कंट्रोल नहीं कर पाएंगे, इतना हो जाएगा। और इसमें से अगर 10 लाइन आपकी एक्टिव हो गई, जो सिर्फ 5 से 7 या 5 से 8 सीसी का भी टर्नओवर कर रही है ना, 5 से 8 सीसी का, ऐसी आपकी 10 लाइन है, तो आपका 50 से 80 सीसी होता है। और 50 से 80 सीसी होता है तो आप मैनेजर हो जाते हो। और आफ्टर मैनेजर आप हेल्दी मैनेजर रहते हैं, क्योंकि अगर आप 50 से 60 का, एक 60-65 सीसी का भी एवरेज निकालते हैं, अगर आपकी 60 से 65 सीसी होती है, तो आपका चेक 1.25 से 1.5 लाख रुपया किधर नहीं गया। ये पैसा अगर आपको दिख रहा है अभी अभी इमीडिएटली अगले 4-5 महीने में, तो आपको एक डिसीजन लेना चाहिए, मेक अ डिसीजन, और उसके बाद टेक एक्शन। आफ्टर लॉकडाउन डू होम मीटिंग्स, डेमोस, ये भी निर्णय लेना है। ये जो लॉकडाउन है ये टेम्पररी फेज है, इसके बाद कितना जूम पे चलेगा मालूम नहीं। अगर आपको आपकी स्ट्रॉन्ग पॉइंट वो है कि आप लोगों से मिलते हैं, उनको डेमो करके दिखाते हैं, तो उस पर काम करो, वहां से रिक्रूट। लेकिन आपको रिक्रूटिंग और रिटेलिंग, हमने पहले सुनते थे हम लोग कि आपका रिक्रूटिंग 80% होना चाहिए, 20% रिटेलिंग होना चाहिए, पुराना फॉर्मूला था। मैं सजेस्ट करता हूं नए लोगों को, नए लोग जो असिस्टेंट सुपरवाइजर लेवल पे है, 50-50 रखो, 50% रिक्रूटिंग, 50% रिटेलिंग। बाद में जब आप मैनेजर बन जाओ तो 20% रिटेलिंग, 80% रिक्रूटिंग। लेकिन अगर आप नए हैं तो आप 50% रिक्रूटिंग, 50% रिटेलिंग, दोनों आपका बराबर होना चाहिए। और लॉकडाउन के बाद आप होम मीटिंग करो, डेमोस करो। तो पहला फॉर्मूला आज हमने सीखा वो था, एक हमको निर्णय लेना है, मेक अ डिसीजन। दूसरा था
टेक एक्शन। हाँ, ये मैं बता रहा था, आफ्टर लॉकडाउन डू होम मीटिंग्स डेमोस 3 to 5 टाइम्स अ वीक, 3 से 5 बार हफ्ते में। अगर आपका ये स्ट्रॉन्ग पॉइंट है तो, जिसका नहीं है वो 1 बार करे, 2 बार करे, लेकिन इसको भी सीखे। अगर आपको नहीं आता है डेमो करना, तो अगर आपने ये कला विकसित कर ली कि मैं यूट्यूब के वीडियो दिखा के मैं सेल क्लोज करता हूँ, सेल क्लोज करना अगर आपकी स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, स्ट्रेंथ है, तो उसको और स्ट्रॉन्ग करो। ये डेमो सीखने के चक्कर में टाइम वेस्ट मत करो। अगर आप किसी को आपके मोबाइल पे या लैपटॉप पे कोई डेमो रेडीमेड दिखा के, अगर आपके पास ये नैक आ गई, आपके पास एक कला आ गई कि आप उसका सेल क्लोज कर रहे हो, तो वही जारी रखो। इसको बाद में सीखो धीरे धीरे, लेकिन वो करो उसके सामने। ऐसा नहीं है कि अभी मैं घर पे बैठा हूं, अभी तो लोग मिलते नहीं। अभी लोग आपको ये भी बोलेंगे, अरे अभी क्या है, लॉकडाउन है, पैसा नहीं, पैसा नहीं, इसके लिए तो करना है भाई। अभी लोग नहीं, मैं मेरे पास कुछ मेरे डाउनलाइन बोलते, सर हम लोग बोलते हैं तो लोग हमको उल्टा बोलते हैं, क्या तुम लॉकडाउन में हमको ये सब बोल रहे हो? अरे तो लॉकडाउन है इसलिए तो बोल रहे हैं, तेरे पास सेकंड इनकम तो होना चाहिए ना। अभी आप देखो, आप में से बहुत से लोग स्ट्रेंजर मार्केट में काम करते हैं, कुछ यहाँ पे मैनेजर, सीनियर मैनेजर भी है, शोरिंग मैनेजर भी है अभी ये मीटिंग में। आपको मालूम है, आप लोग ऐड देते हैं, मैं देता हूँ, और हम लोग स्ट्रेंजर मार्केट में काम करते हैं। 70-70 साल, 75-75 साल के लोग हमको फोन करते हैं, और क्या करते? नहीं सर, वो कुछ जॉब देख रहे थे। अरे तूने तेरा लाइफ का 50 साल जॉब किया, वापिस तेरे को और मरने तक जॉब करना है, अभी उसकी मजबूरी है। मतलब इतना करने के बाद भी उसकी मजबूरी है, बुरा लगता है अपने को। आप भी वही करने वाले हैं क्या? जो लोग आपको बोलते हैं कि टाइम नहीं है, मैं तो जॉब कर रहा हूं, मैं तो तू कभी करेगा? टाइम निकालना पड़ता है, सबके पास 24 घंटा है, किसी के पास 48 घंटा नहीं है। अगर आपको एंटरप्रेन्योर बनना है, अगर आप अपने आप को समझते हो कि मैं एंटरप्रेन्योर है, तो वो सब करना पड़ेगा, अनप्रेडिक्टेबल काम। वो चैलेंजेस भी बर्दाश्त करने पड़ेंगे। वो जो जहर है ना का, ना सुनने का, वो जहर डाइजेस्ट करने की कला भी विकसित करनी चाहिए हमको। पहला हमने सीखा मेक अ डिसीजन, दूसरा था टेक एक्शन, तीसरा आता है एनालाइज रिजल्ट, मेक एडजस्टमेंट, माफ कीजिएगा, मेक एडजस्टमेंट, और चौथा आएगा एनालाइज रिजल्ट। मेक एडजस्टमेंट, क्या एडजस्ट करना है? ये एडजस्ट करना है, डू समथिंग दैट यू हैव नेवर डन बिफोर। लाइक एक एग्जांपल दिया, वेकअप अर्ली। ऐसा कुछ करो जो आज तक आपने किया नहीं, ये आपकी एडजस्टमेंट है। जैसे कि बहुत बार अभी बहुत लोगों को देखा है कि आराम से उठ रहा है, कोई बंदा 10 बजे उठ रहा है, कोई 12 बजे उठ रहा है, कोई 1 बजे उठ रहा है, इधर जाने का तो है ही नहीं। और खास करके जो लोग फॉरएवर करते फुल टाइम, फुल टाइम मतलब वो FULL नहीं, FOOL, उल्लू बना रहे खुद को। तो क्या अभी किधर जाने का नहीं, पहले जाके ऑफिस में टाइम पास करते थे, अभी घर पे टाइम पास कर रहे हैं, तो क्या उठने का? ये एटीट्यूड ही आपको गिरा डालेगा। आपका काम हो ना हो, सवेरे उठ के अगर आप वॉक कर रहे हैं, वॉक करो, आपको दिन बड़ा मिलता है। अगर आप जल्दी जल्दी तैयार होके बैठते हो, कॉलिंग पे लगते हो, तो आपके पास टाइम ही टाइम रहता है। अगर आपको कुछ पढ़ना है, आपको कोई नया कुछ सीखना है, आपको फिर बाद में जो भी कुछ करना है, उसके पास आपके पास टाइम बड़ा रहता है। रात को आप भले आपको नींद नहीं आती है, लेकिन वहां वो टाइम पे आप किसी को कॉल नहीं कर सकते 12 बजे या 11 बजे। तो आपको जो, अगर आप प्रोफेशनल है, तो आपको वो टाइम पे ही कॉल करनी चाहिए लोगों को। सो ऐसा कुछ करो जो आज तक आपने किया नहीं है। इंक्रीज योर एक्टिविटी रेट, आप जो भी काम कर रहे हैं उसमें रेट बढ़ाइए, एक्टिविटी रेट बढ़ाइए। अगर आप पहले 4 कॉल करते थे, तो मैं तो बोलता हूँ 40 करो, अभी 30 करो, 25 करो, थको मत। थकने को लगा, थक गए आप, तो वो RG पियो, जेल पियो, C+ खाओ, आपको और ताकत आएगी। और आपका जो सवेरे का जो एटीट्यूड था, उसको ही हमको मैनेज करना है, रोज करना है, और हमेशा के लिए करना है। ये कला आपको सीखनी है, ये आपकी एडजस्टमेंट है। तीसरी एडजस्टमेंट, हमेशा एक्साइटेड रहो। आप ये सोचो कि आपका जो सपना है, जो बड़े घर का सपना है, अगर आपका कर्जा है, वो कर्जा खत्म होने वाला है फॉरएवर से। हजारों लोगों का कर्जा हुआ, इंक्लूडिंग मी। मैं भी बहुत कर्जे में था ये बिजनेस में आया तो। सो बहुत से लोगों का कर्जा इस बिजनेस ने खत्म कर दिया। आपको अच्छा घर मिल सकता है, अच्छी गाड़ी मिल सकती है, अगर आपका गाड़ी का ड्रीम है तो। आपका इन्वेस्टमेंट अच्छा हो सकता है, आपके बच्चों के लिए। ये सब चीजें आपको एक्साइट नहीं करती? और अगर नहीं करती तो आपका नाड़ी चेक करो, फिर शायद आप जिंदा लाश है। हमेशा एक्साइटेड रहो। इतने अच्छे काम में, एक नोबल कॉज के लिए हम लोग काम कर रहे हैं, लोगों की जिंदगी बदल देने वाला बिजनेस में आप है, लोगों को हेल्प करने वाले बिजनेस में काम है, हम है।
और ये बिजनेस में अगर आप एक्साइटेड नहीं है, आपके सारे प्रॉब्लम हमेशा के लिए सॉल्व होने वाले हैं। फाइनेंशियली, मैं मॉनिटरी बोल रहा हूँ। आपकी गर्लफ्रेंड अगर आपको छोड़ के गई तो आप वो वापस आएगी नहीं, मुझे नहीं मालूम। मैं मॉनिटरी आपको बता रहा हूँ, जो नोट से या पैसे से जो काम होता है वो सब प्रॉब्लम आपके सॉल्व होने वाले हैं। आपकी सेहत अच्छी बनने वाली है, आपका रिस्पेक्ट बढ़ने वाला है, आपका रुतबा बढ़ने वाला है। जब आप अंदर से स्ट्रांग होगे ना, तो आपके ये लोग जो जिन लोगों की आपको लग रहा था ये लोग, हालांकि वो लोगों को कोई लेना देना नहीं, लेकिन आप उनके सामने आपका खुद का उनके पास देखने का और उनका आपके पास देखने का एक एंगल ही चेंज हो जाएगा। ये बातें आपको एक्साइट करनी चाहिए। हमेशा एक्साइटेड रहो इस बिजनेस में। बहुत बार लोग मैं देखता हूँ इतने थकेले बेचारे, उसको कुछ एक्साइटमेंट नहीं, और उस थकेले हाल में वो लोगों को समझा रहा है, कौन उसकी बात सुनेगा और कौन उसकी बात समझेगा। आपको एक्साइटेड रहना चाहिए। एक्साइटेड और फेक, इसमें डिफरेंस है। नकली नहीं करना है, जो भी है दिल से करना है, असली करना है। भले आपकी लैंग्वेज थोड़ी सी उतनी साफ ना हो, भले आपके पास वोकेबलरी कम हो, भले आपके पास थोड़े शब्द कम हो, लेकिन आपकी नीयत साफ है। नियत साफ है और अच्छा काम करने जा रहे हैं, आप दिल से बात कर रहे हैं। थोड़ा वर्ड इधर का उधर हो गया चलता है, उसको समझ में आया ना, तो बहुत 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 बड़ी बात है वो। अगर आपके सारे तकलीफें दूर होने वाले और सामने वाले की तकलीफें दूर करने वाले प्रोफेशन में आप है, तो आप हमेशा एक्साइटेड रहने वाले। अगर नहीं है तो ये एडजस्टमेंट करो आप। इनवाइट मोर पीपल, ये फॉर्मूला बार बार आएगा आपको। एडजस्टमेंट, वो जो पहले वाले था एक्शन में, अगर आपको 5 10 15 लोगों से काम नहीं बनता है तो 25 लोगों को इनवाइट करो, 30 लोगों को इनवाइट करो, और वो क्या बोलेगा ये सोचने का आप छोड़ दो। वो जो आपके बारे में इमेज बनाने का है उसको बनाने दो, जो सोचने का है सोचने दो। जब आप एक अच्छी गाड़ी लेके जाओगे तो उसका इमेज बराबर हो जाएगा। और आपको अगर घर पे पैसा नहीं है आपका घर चलाने के लिए, रेंट देने के लिए या ईएमआई भरने के लिए, वो जो सोचने वाला आदमी आपको पैसा देने वाला नहीं है। वो आके आपकी लाइफ में कुछ भी फर्क नहीं करेगा, आप उसकी लाइफ में बेशक फर्क करने वाले हैं। सो वो क्या सोचता है वो इररिलेवेंट क्वेश्चन है, उससे हमको कोई लेना देना नहीं। बहुत बार लोगों को ये एक दिक्कत होती है कि यार वो, मैं उसको बार बार फोन करेगा तो वो क्या सोचेगा कि इसको बहुत जरूरत, सोचने दे। अगर तू फॉरएवर नहीं करता तो दूध बेचता, मोबाइल बेचता, चश्मा बेचता, तू फ्लैट बेचता, तो क्या तू बोलता नहीं? और लोग बोलते नहीं क्या, लोग पार्टियां क्यों देते हैं? बहुत बार लोगों को ये एक ऑड लगता है, उसको लगता है यार मैं कैसा बोलूं यार, वो क्या सोचेगा। वो सोचेगा, वो तो अभी आप आज निकाल ही दो, आज शाम के बाद। लोग पार्टियां क्यों देते हैं? पार्टी में जाके बिजनेस तो डिस्कस करते हैं वो लोग, तो उनको शर्म आती है क्या? तो बड़े बड़े बिजनेसमैन जो धीरे से अपना कार्ड निकाल के देते हैं, मेरा कपड़े का बिजनेस है, मेरा डायमंड का बिजनेस है, मेरा चश्मे का बिजनेस है, मेरा गाड़ियों का टूर्स एंड ट्रेवल, वो वट के साथ देता है। तुम्हारा हेल्थ एंड न्यूट्रिशन का बिजनेस है, तुम्हारा डुप्लीकेशन का बिजनेस है, तुम्हारा फ्रेंचाइजी देने का बिजनेस है, वट के साथ बोलो। यहाँ पे लोग डरे हुए हैं। और ये डरे हुए क्यों है? क्योंकि ये कस्टमर बन के बैठे हैं। आपको ये कस्टमर जो है ना, कस्टमर, आपने और एक अच्छा मुझे याद आ गया, ये मिथ जो है ना, मिथ, जैसे स्लो एंड स्टेडी विंस द रेस, या फिर हम होंगे कामयाब एक में, हम होंगे कामयाब एक दिन, मैं उसको मिथ बोलता हूं। माफ करना मुझे, कुछ लोग मेरी इस बात से सहमत नहीं है, तो ये अलग अलग मिथ होती है। और एक मिथ मुझे याद आ गई थी, लेकिन मैं ये हम होंगे कामयाब के चक्कर में मैं भूल गया, लेकिन चलो वो मुझे याद आएगी तो मैं आपको वो भी बता दूंगा। सो फिलहाल मेक एडजस्टमेंट, लर्न द यूजेस एंड एप्लीकेशन ऑफ वन प्रोडक्ट एवरी डे। अगर आपको ये 10-12 प्रोडक्ट है ना, उसके आपको यूजेस एंड एप्लीकेशन एक दिन में आप सीख सकते हैं। जो नए बंदे हैं, जो असिस्टेंट सुपरवाइजर लेवल पे है, जिनको 50% अपना टाइम रिटेलिंग में देना है, तो उसको वो सीखना चाहिए, उसको वो एप्लीकेशन सीखना चाहिए। और इसमें अगेन बहुत टेक्निकल नहीं जाने का, अभी बहुत से छोटे छोटे वीडियो यूट्यूब में है, वो देखिए आप। और उसमें बहुत से लोग हैं, मैं यहाँ पे नाम नहीं बताता हूँ, लेकिन वो वीडियो मुझे अच्छे लगते हैं। 4-4 5-5 मिनट के वीडियो है, वो लोग कुछ लोगों ने बना के रखे वहां पे। तो वो वीडियो आप आपके इंफॉर्मेशन के लिए, नॉलेज के लिए, प्रैक्टिस के लिए वो ले लो उसमें से। इंग्लिश, हम बहुत लोगों का चैलेंज रहता है, इंग्लिश नहीं समझते, हिंदी में वीडियो है, वो वहां से देख लो, सीख लो। टाइम है अभी, ये डेटा का कोई किसी को लफड़ा नहीं है। मोबाइल हर एक के हाथ में है, 2-2 फोन है, जितना मांगता है उतना डेटा फ्री है। तो ये काम की बात देखो ना, वो जो अपना जो रॉन्ग एक्टिविटीज थे ना, वेस्टिंग टाइम ऑन रॉन्ग एक्टिविटीज, बहुत लोग फेसबुक पे रहते हैं। अभी ये फेसबुक, सोशल मीडिया, आपको मालूम है कि सोशल मीडिया पे
पहले हम लोग क्या करते थे कि पहले हम लोग स्ट्रेंजर मार्केट में अपने कहाँ मिलेगा, न्यूज़पेपर में ऐड देते थे, या फिर बहुत लोग जो लोग 3 फीट रूल में काम करते, 3 फीट रूल मतलब वो बाजार में जाएंगे, मार्केट में जाएंगे, या फिर बस में चलेंगे, ट्रेन में चलेंगे, वहां लोगों से बात करते थे 3 फीट रूल पे। और कुछ तो थोड़ा सा पॉइंट ढूंढ के थोड़ा पहला प्राइमरी बात करके फिर उसको कार्ड चिटका के आते थे, जो अच्छी बात है। अभी क्या हुआ, अभी वो है ही नहीं। अभी लोग कहाँ पे है, 400 करोड़ लोग सोशल मीडिया पे है, ऐसा ऑफिशियल आंकड़ा है, 400 करोड़ लोग सोशल मीडिया पे है। और हम लोग सोशल मीडिया पे नहीं है, कुछ लोग। जहां पे लोग है वहां पे आप नहीं है, तो आपको लोग कैसे मिलेंगे? सो आपको ये भी अभी सीखना चाहिए कि ये फेसबुक पे कैसे पोस्ट डाली जाती है, इंस्टा पे कैसे पोस्ट डाली जाती है, लिंक्डइन कैसा होता है। फिर ये अगर आपके पास पैसा है तो किसी को आपको अपॉइंट करना है क्या, या आपको ये बेसिक सीखना है क्या? कोई बहुत बड़ा साइंस नहीं है इसमें, एक छोटा मोटा कोर्स कर लो, सीख लो, बहुत बड़ा बात नहीं है इसमें। और ये करके ये शुरू हो जाओ। हाँ, एक बात ध्यान में रखना, ये जो सोशल मीडिया है ये इंस्टेंट रिजल्ट नहीं देता है। मतलब अभी आज हल्दी पी और कल गोरा हो, ऐसा होता नहीं यहाँ पे। सो वो जो लोग है ना, जैसा मैंने शुरुआत में बोला था, पीपल चूज नेटवर्क मार्केटिंग टू फुलफिल देयर ड्रीम फास्टर। मतलब लोग नेटवर्क मार्केटिंग या फॉरएवर में क्यों आते हैं? कि उनको सारे सपने पूरे करने बहुत जल्दी। ये बहुत जल्दी वर्ड उनका गड़बड़ करा देता है, और इसलिए ये प्रॉब्लम्स होते हैं। सो ये 5-6 एडजस्टमेंट है। एक बार एडजस्टमेंट हो गई, अब आता है एनालाइज रिजल्ट। हमने 3 फॉर्मूला सीखे अभी तक। पहला फॉर्मूला सीखा मेक अ डिसीजन, दूसरा हमने सीखा टेक एक्शन, उसके बाद मेक एडजस्टमेंट, और चौथा है एनालाइज रिजल्ट्स। एनालाइज रिजल्ट्स, एनालाइज में क्या करना है? एनालाइज तो करना ही चाहिए ना। आप जो भी एक्टिविटी कर रहे हो, जिसको हम प्रोडक्टिव एक्टिविटी बोलते हैं, प्रोडक्टिव एक्टिविटी, अगर आप ये प्रोडक्टिव एक्टिविटी कर रहे हो तो ये एनालाइज करो। हाउ मेनी सीसीज डू यू मेक इन अ डे, इन अ वीक, इन अ मंथ और इन अ ईयर? एनालाइज। अल्टीमेटली पैसा तो आपको सीसी होगी तो ही आएगा ना। अब आपको पैसा कैसा आएगा ये भी आपको समझना चाहिए कि पैसा कैसे आता है। पैसा आता है सीसी करेंगे तो। सीसी क्या है? आप सभी को मालूम है सीसी क्या है, बहुत लोगों को मालूम है, कुछ लोगों को नहीं मालूम है सीसी क्या है। सीसी है कस्टमर केयर। ध्यान में रखना ये वर्ड, सीसी है कस्टमर केयर। सीसी हमारी जो है केस क्रेडिट, ये तो है, लेकिन अगर हम सेलिंग के धंधे में है तो आपको ये फॉर्मूला हमेशा दिमाग में फिट बिठा लो, सीसी इज इक्वल टू कस्टमर केयर। कस्टमर की केयर करो। हाँ, जो मैं मिथ अभी मुझे याद आ गया कि जो मिथ एक मिथ है, अभी मैं बता देता हूँ। ये कस्टमर केयर से याद आ गया कि लोगों के दिमाग में एक भ्रम है, भ्रम। वो भ्रम ये है कि कस्टमर भगवान होता है। अभी चेंज हो गया दोस्तों। कल मुझे माफ करना अगर आपको मेरे ये ओपिनियन नहीं डाइजेस्ट हो रहा है तो। कस्टमर कोई भगवान भगवान नहीं होता। कस्टमर एक डरा हुआ, सहमा हुआ, नादान ऐसा व्यक्ति है। और कस्टमर कौन है अगर आपको समझना है ना, तो एक मेड इन चाइना नाम का पिक्चर आया था। ये चाइना से कोई लेना देना नहीं है। ये पिक्चर आप यूट्यूब में देखो, मेड इन चाइना। उसमें परेश रावल ने एक डायलॉग मारा है, कस्टमर कौन है। वो कौन तो हीरो राजकुमार राव को पूछता है और उसका जवाब देता है। मैं ये फोरम पे उसका जवाब नहीं देना चाहता हूँ, बट वो जवाब आप देखेंगे ना तो आपको समझ में आएगा कस्टमर कौन है। कस्टमर एक डरा हुआ, सहमा हुआ, नादान ऐसा व्यक्ति है। सेलर को उसको कॉन्फिडेंस दिलाना है, और वो उसकी केयर वो एंगल से, कॉन्फिडेंस दिलाते दिलाते एंगल से करनी है। देखिए, आपको अगर एक जूता भी खरीदना है ना, जूता, तो आप ये प्रोसेस समझ लो। जूता खरीदना है आपको, आपने डिसीजन ले लिया है। क्या लिया है? जूता खरीदना है। आप दुकान में घुसते हो, आपने ये भी डिसीजन ले लिया इसी दुकान से लेना है, डिसीजन ले लिया है। अभी क्या बात आती है, अभी वो जो सेलर है वो अगर आपको कॉन्फिडेंस दिलाएगा, अब वो आपको जूता दिखाता है तो आप हमेशा के नखरे करते हो। कुछ लोग डरे हुए रहते, कुछ नखरे वाले रहते कि ये तो इसका सोल बड़ा है, उसका सोल पतला है, उसका आगे से पॉइंटेड है, पीछे से चौड़ा है, आगे से चौड़ा है, व्हाटएवर, इसका कलर डार्क है, इसमें ये डिजाइन नहीं, वो डिजाइन नहीं। जब वो सेलर आपको कॉन्फिडेंस दिलाता है कि साहब ये जूता आपके लिए बहुत अच्छा है, वो आपको जचेगा, आप सूट पे अच्छा दिखेगा, आपको पैंट पे अच्छा दिखेगा, पायजामा में अच्छा दिखेगा, जो भी व्हाटएवर, वो जब आपको कॉन्फिडेंस दिलाता है आप वो प्रोडक्ट परचेस करते हो। सेल क्लोज तब होता है।
देखिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज, ये प्रोसेस समझने की कोशिश कीजिए कि आपने डिसीजन ले लिया था, लेकिन अगर वो सेलर ने आपके पास ध्यान नहीं दिया तो आप क्या करते? आप खुन्नस में बाहर आते, साला बहुत भाव खाता है, चल इसके बाद से नहीं लूंगा। आपको लेने का है जूता, लेकिन सिर्फ वो सेलर ने आपकी केयर बराबर नहीं की, आपकी सीसी बराबर नहीं की, कस्टमर केयर बराबर नहीं की। और अभी जो मैं आपको ये बात बता रहा हूं, तो मैं सेलर के रोल में हूं, लेकिन मैं भी कभी कभी कस्टमर बनता हूं। तो जब मैं कस्टमर बनता हूं तो मैं तभी वो टाइम पे कौन रहता हूं? एक नादान, एक डरा हुआ, सहमा हुआ व्यक्ति रहता हूं। आप एक एग्जाम्पल ले लो, आपको फ्लैट खरीदना है, 1.5-2 करोड़ का एक फ्लैट आपने बजट बना लिया। यहाँ नवी मुंबई में मैं बीच में देख रहा था एक 2 BHK फ्लैट, मेरे को बोले 2 करोड़ रुपया। अब फ्लैट खरीदना है आपको, तो आप क्या करते हैं? प्रोसेस समझने की कोशिश कीजिए। आपने डिसीजन ले लिया, 2 करोड़ का फ्लैट खरीदने का डिसीजन ले लिया आपने, ठीक है। पैसे का अरेंजमेंट आपका हो गया, आपका कुछ फंड आपका था, आपने देख लिया बैंक में कितना है, म्यूचुअल फंड कितना है, आपको लोन कितना मिलेगा, आपने सब कर लिया। अभी यहाँ पे आपका डिसीजन हो गया। अभी आप क्या करते हो? डिसीजन होने के बावजूद आप कोई एक अच्छा एक्सपर्ट आदमी देखते हो, साइमन जैसा या और कोई भरत भाई जैसा, कि जो लोगों को ये एक्सपीरियंस है, फिर आप उनको बुलाते हो, अरे यार मेरे साथ चलना प्लीज, है ना, जरा उधर चलना, थोड़ा बार्गेन कर, थोड़ा बात कर। क्यों क्यों लगता है उसको? क्यों लगता है उसको? उसमें वो पहले अकेले आके देख के आता है, वो नेट पे देखता है वो बिल्डर का वो प्रोजेक्ट, उसको सब एरिया बेरिया वो बिल्डर को मालूम नहीं, इसको मालूम है कि कितना बाय कितने का हॉल है, गैलरी कितने का है, वो तुम्हारा और क्या वो टेरेस कितने का है, कितना स्क्वायर फीट का, सब इसको मालूम है। लेकिन ये अंदर से डरा हुआ, सहमा हुआ व्यक्ति है। इसको क्या लगता है मालूम है? कि मेरे को, मैं अकेला जाऊंगा तो मेरे को ये उल्लू बनाएगा, उल्लू। और ये उल्लू बनाने के डर से वो किसी को तो लेके जाता है। फिर वो आदमी जो सेलर रहता है, वो उसको क्या दिलाता है? कॉन्फिडेंस दिलाता है कि ये जो तेरा सौदा हो रहा है ना, ये बहुत अच्छा है, अभी मार्केट टूटा हुआ है, तेरे को अभी लेना चाहिए, तेरे को ऐसा करना चाहिए, इधर साहब ये मिल रहा है, तेरा स्टैम्प ड्यूटी कम हो गया, वट एवर जो है वो बेनिफिट दिला के इसको कॉन्फिडेंस दिलाता है। मतलब इसके टायर में वो हवा भरता है। और जब इसके बॉडी में हवा भरता है कौन? सेलर। तब ये परचेसर वो सेल क्लोज करता है। अब हमारे बिजनेस में क्या होता है? हम लोग तो है सेलर, हमारे सामने एक क्लाइंट आता है, चाहे वो अपनी सर्विस खरीदने आया है या फिर प्रोडक्ट खरीदने आया है, लेकिन बहुत बार हमारे डिस्ट्रीब्यूटर को मालूम ही नहीं है कि हम सेलर है कि परचेसर है। ये खुद डरे हुए, इनको लगता है, इतने डरे हुए लोग हैं, उनको कोई कॉन्फिडेंस ही नहीं है। तो क्यों वो कॉन्फिडेंस नहीं है? कि ये सेलिंग का साइंस मालूम नहीं है। वो साइंस मालूम है कुछ लोगों को, लेकिन वो साइंस को इस्तेमाल कैसा करने का ये आर्ट मालूम नहीं है। तो ये भी सीखने का, और ये बहुत इंटरेस्टिंग प्रोसेस है। और इतना मजा आएगा ना, एक बार आपको ये कस्टमर केयर मालूम पड़ गया, आपको ये भी मालूम पड़ गया कि कस्टमर कोई भगवान भगवान नहीं है। कस्टमर एक डरा हुआ, सहमा हुआ, नादान व्यक्ति है, जिसको मुझे उसको कॉन्फिडेंस देना है कि ये ऑफर जो मैं तेरे को दे रहा हूं, ये अपॉर्चुनिटी जो तेरे को दे रहा हूं, इससे तेरी लाइफ चेंज हो जाएगी। तेरे बच्चे याद करेंगे तेरे को, तू जो आज डिसीजन लेगा, आज तेरे को थोड़ा तकलीफ होएगा, तेरे को थोड़ी लोग तेरे मजाक उड़ाएंगे, तेरा तेरा थोड़ा तेरे को रिजेक्शन मिलेगा, लेकिन 5 साल, 10 साल, 15 साल के बाद तेरे को अपने आप पे नाज होगा। ये कॉन्फिडेंस जब आप उसको दिलाते हैं, तो वो व्यक्ति आपके साथ जुड़ जाता है और आपका सेल क्लोज हो जाता है। तो ये सीसी आप आज ध्यान में रखना। सीसी इज केस क्रेडिट तो है, लेकिन सीसी इज कस्टमर केयर। तो कस्टमर केयर भी ध्यान रखो। पहले अभी उन ये केस क्रेडिट समझते कि एनालाइज क्या करना है, कि आपका रोज का सीसी कितना हो रहा है, हफ्ते का सीसी कितना हो रहा है, महीने का कितना हो रहा है, साल का कितना हो रहा है। अगर आपने ईगल मैनेजर का ये रखा है, टारगेट रखा है, मैं अभी भी बोलता हूं, अभी हम लोग बैठे हैं कौन से महीने में? सितंबर में। मैं बोलता हूं आप लोग ईगल मैनेजर का टारगेट रखो। अचीव होगा नहीं होगा उसका परवाह नहीं है, अपन पूरा पूरा फोर्स लगा देंगे, डबल ट्रिपल इंजन लगा देंगे और मिलके काम करेंगे। आप रखो वो टारगेट, 720 सीसी करना है। कब तक? 30 अप्रैल तक। 4-6 महीने हैं हमारे पास, जोर मारेंगे, हो जाएगा। आप ये सोचो ऐसा। और उसके लिए आपको क्या करना है? मेक अ डिसीजन। क्या है? ये 720 करने के लिए जो भी करना पड़े, वॉट एवर इट टेक्स, आई एम रेडी एंड आई एम प्रिपेयर्ड। और एंटिसिपेट करके चलो। कुछ तकलीफें आने वाली है, कुछ चैलेंजेस आने वाले हैं, कुछ रिजेक्शन आने वाले हैं, कुछ ना बोलने वाले लोग, वो भी कभी, ये अभी ये किसने सोचा था क्या ये कोरोना आने वाला है? ये इतना 6 महीना, 7 महीना, 8 महीना चलेगा, किसने सोचा था क्या?
जहां से शुरू हुआ वहां से वहां 1-2 महीने में वाइंड अप करके वो लोग बीच बीच सब होटल वोटल खोल के सब चालू हो गए, और हम लोग बैठे यहाँ पे 7 महीने तक। किसी ने सोचा नहीं था ऐसे। सो आप एंटिसिपेट करो कि ये चैलेंजेस आने वाले हैं। एनालाइज क्या क्या करना है, व्हाट इज योर रिटेल इनकम इन अ डे, वीक, मंथ एंड ईयर। जैसे मैंने कहा, असिस्टेंट सुपरवाइजर जो है या वो लेवल पे जो भी नया बंदा रहता है ना, उसको शुरुआत में सक्सेसफुल होना बहुत जरूरी है। ये मेरा चीज ध्यान, इसका मर्म समझने की कोशिश करो। शुरुआत में सक्सेसफुल होना जरूरी है, मतलब क्या है, छोटा चेक बड़ा चेक को आमंत्रित करता है, छोटा सक्सेस बड़ा सक्सेस को खींच के लाता है। अगर ये बंदा जो जुड़ गया है, इसको शुरुआत में 20-25 हजार रुपए का चेक आया ना पहले 2-3 महीने में, तो इसको कॉन्फिडेंस बहुत आता है, इसको सपोर्ट मिलना शुरू होता है, और वो 20-25 हजार का चेक फिर लाख, 1.5 लाख, 2 लाख में कन्वर्ट हो जाता है कुछ टाइम के बाद। वो चेक आने के लिए क्या क्या करना चाहिए, आज आप डिसाइड करो, इसको आप प्रायोरिटी पे डालो और उसको कॉन्सेंट्रेशन करो। इतना ध्यान में रखो कि प्रायोरिटी और कॉन्सेंट्रेशन साथ साथ में चलती है। अगर आपने सिर्फ प्रायोरिटी रखा और कॉन्सेंट्रेशन नहीं किया, तो आपको वो क्या क्या करना है वो सब मालूम है, लेकिन वो नेवर गेट इट डन वाले रोल में फंस जाओगे। और सिर्फ कॉन्सेंट्रेशन करते रहे तो आपको एक्सेलेंसी मिलेगी, लेकिन एक्सेलेंसी विदाउट प्रोग्रेस। हमको ये जहां भी सब ये मिथ तोड़ने हैं। हमने आज 2-3 मिथ तोड़ दिए। एक तोड़ दिया, स्लो एंड स्टार्ट विल नेवर विंस द रेस। हम होंगे कामयाब एक दिन, एक दिन वाला नहीं चाहिए हमको। डेट बताओ कब अब कामयाब होने वाले हैं। हम ये जनवरी में हमको कामयाब होना है, हमको फरवरी में कामयाब होना है। और कस्टमर कौन है? कस्टमर एक सहमा हुआ, डरा हुआ, नादान, मेरे जैसा ही घबराया हुआ आदमी है। मुझे उसको कॉन्फिडेंस देना है। मुझे अगर मेरा सेल क्लोज करना है, मेरी अपॉर्चुनिटी अगर उसको चाहिए, मेरी सर्विस चाहिए, मेरे प्रोडक्ट चाहिए, तो ये मेरा फर्ज है उसको कॉन्फिडेंस दिलाने का। वो मैं कॉन्फिडेंस उसको दिलाऊंगा, मेरा सेल क्लोज हो जाएगा। व्हाट इज योर मंथली वॉल्यूम बोनस चेक, एनालाइज करो। आपको लगता है कि मैं ये चेक के लिए नहीं आया था, तो फिर आपको ये 4 फॉर्मूले में वापस से जाओ। आप कौन से फॉर्मूले? पहला, मेक अ डिसीजन। दूसरा दूसरा क्या था? टेक एक्शन। तीसरा, मेक एडजस्टमेंट। एंड चौथा, एनालाइज रिजल्ट। ये 4 फॉर्मूले है ना, ये खाली बिजनेस के लिए, फॉरएवर के लिए नहीं, लाइफ में भी है। लाइफ में अगर आपको कुछ तकलीफें है, कुछ प्रॉब्लम्स है, पहला निर्णय ले लो, मेक अ डिसीजन। जो भी निर्णय लिया उस पर कृति करो, एक्शन ले लो। उसमें एक्शन लेने में कुछ अगर कम ज्यादा होता है, एडजस्टमेंट करो, मेक एडजस्टमेंट। और चौथा है एनालाइज रिजल्ट, रिजल्ट को एनालाइज करो। और यहाँ पे मुझे लगता है कि मुझे रुकना चाहिए। सी यू ऑन द टॉप। सो दोस्तों, मुझे कितना टाइम मिला था? हाँ, मैंने बहुत ज्यादा टाइम ले लिया, 1 घंटा 20 मिनट ले लिया। सो मैं यहाँ पे रुकता हूँ और दोबारा से मैं साइमन सर को इनवाइट करता हूँ स्टेज पे। सो या फैंटास्टिक मनोज, बहुत जबरदस्त ट्रेनिंग था। प्लस आपने जो पॉइंट्स बोला है विच इज वेरी वेरी ट्रू, बिकॉज लोग जो सब एक्सक्यूजेस बाकी सब पे निकालते हैं, लेकिन योर सेमिनार एंड योर प्रेजेंटेशन ऑन दिस टॉपिक एंड क्वाइट अ लॉट ऑफ टॉपिक्स बहुत जबरदस्त था। हमारा जैसा एक उसूल है, विथ योर परमिशन कैन वी आस्क पीपल टू आस्क 3 क्वेश्चंस? या नो प्रॉब्लम। ओके, तो गाइज जो भी ये सेमिनार देख रहे हैं, थैंक यू। आप एंड तक रुके, उसके लिए हम आपको अवार्ड देते हैं कि आपको 3 क्वेश्चंस मनोज सर को आप टाइप कर सकते हैं नीचे। लेकिन जो क्वेश्चंस है मनोज के लिए होने चाहिए। अभी कंपनी एलोवेरा जेल कभी भेजेंगी घर पे, वो क्वेश्चन मत पूछना, वो अलग है, वो कंपनी का है। एज फार एज द बिजनेस इज कंसर्न, प्लीज आस्क इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस फॉर मनोज। आपको कोई सवाल है, आप नीचे टाइप कर लो, तो हम मनोज सर को पूछ सकते हैं। थैंक यू। अच्छा, सब लोग बोल रहे सुपर्ब ट्रेनिंग, कोई बोल रहा है जबरदस्त ट्रेनिंग, आउटस्टैंडिंग, थैंक यू, सुपर्ब। मनोज आपकी तारीफ ही हो रही, क्वेश्चन को पूछना नहीं है। थैंक यू, सुपर ट्रेनिंग मनोज जी, वंडरफुल ट्रेनिंग, अमेजिंग ट्रेनिंग। तो आपकी तारीफ ही आ रही है, लेकिन वेरी सर वेरी इंफॉर्मेशन ट्रेनिंग। तो हर जन आपकी तारीफ कर रहा है, तो आई डोंट थिंक दे हैव एनी क्वेश्चंस राइट नाउ। तो we'll wait for another second or two. If any questions come, then we can ask them. A question should be genuine and it should be related to the business, guys. So if you have, I think Manoj, I think your training was amazing, so there was no questions. So I think कोई सवाल ही नहीं, सब आपके ट्रेनिंग का तारीफ कर रहे हैं। सुपर्ब ट्रेनिंग, हाउसफुल, सुपर्ब, थैंक्स सर, गॉड गुड नाइट।
तो सब आपके तारीफ कर रहे हैं और ये सबसे बेस्ट है, क्योंकि थैंक यू सर, वंडरफुल ट्रेनिंग। तो जबरदस्त। अच्छा, जिसको ट्रेनिंग पसंद है जस्ट टाइप वन, जस्ट वन टाइप करो, जस्ट वन, अल्फाबेट वन ओनली, बस टाइप करो वन, वन वन का मतलब नंबर वन, यस, ओनली वन टाइप करो इफ यू लाइक इट। थैंक यू, थैंक यू। देख सकते हैं मनोज, आप भी देख सकते हैं कितने जन ने वन किया है। यस यस, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच फॉर योर लव। बट आप एक चीज ध्यान में रखना अंत में, कि जो भी आज आपने सीखा है, टाइम आया है निर्णय लेने का, मेक अ डिसीजन टुडे इटसेल्फ, और अभी इमीडिएट डिसीजन ले लो टू सक्सीड व्हाट एवर इट टेक्स। ये वाला एटीट्यूड रखो, मुझे अब सक्सेसफुल होना ही है, और उसके लिए मैं जो करना पड़े, जैसा मैंने शुरुआत में बोला, मेरे को उल्टा चलना पड़े, हाथ नीचे और पैर ऊपर, तो भी मैं करूंगा, क्योंकि अभी इट इज हाई टाइम, अभी हमको सक्सेसफुल होना ही है। सो थैंक यू वेरी मच एंड गॉड ब्लेस। राइट सर, थैंक यू, थैंक यू। और मैं ये चाहता हूँ जितने भी हमारे टीम मेंबर्स हैं, आप लोग को जो भी ये लिंक दिया है, प्लीज गो टू देम, दे आर योर सर्विस सेंटर। तो आप जाके उनको फोन करो, जो जिसने भी आपको ये इंट्रोडक्शन दिया है इस सेमिनार को आने के लिए, वो आपके सपोर्ट सिस्टम है, आपके अपलाइंस है, आप उनको ही गेट इन टच विद देम, दे विल गिव यू द बेस्ट गाइडेंस। सो वी लाइक टू थैंक मनोज एंड थैंक्स सबके लिए। बहुत अच्छा लगा आपका सबका, बहुत, और क्राउड भी जबरदस्त था आज का, बहुत पॉजिटिव था, which is again very fantastic. Thank you, Manoj. All the best. Thank you, Thank you. my Thank you. pleasure, thank you, bye bye, good night.